Hello friends, welcome to our session 2 of Unit 2 of Blogging Masters program. So, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो अथॉरिटी साइट सिस्टम के बारे में होने वाला है. ओके, थैंक यू गाइस, आप सब शेयर कर रहे हैं ग्रुप. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. और होप और लोग भी ज्वाइन करेंगे सेशन को, राइट? तो आप सबके क्वेश्चंस आप लास्ट में ही पूछेगा क्योंकि क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम है. सो दैट आप बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा चैट मतलब करके या लिख के, क्योंकि प्रॉब्लम होता है ना. आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड. और जबरदस्त ऑडियंस, राइट? सो हमने फुल स्क्रीन पे कर दिया है और हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था जिसमें कि हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत की थी और किस तरीके से जो ब्लॉगिंग काम करता है और अथॉरिटी वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो अथॉरिटी वेबसाइट के कितने बेनिफिट्स हैं और थोड़े बहुत हमने कुछ गोल्स भी शेयर किए थे कि आप एक अथॉरिटी वेबसाइट से क्या अचीव कर सकते हैं, राइट? सो वही चीज को हम फॉरवर्ड करते हुए, क्योंकि ये जो हमारे सेशंस होंगे हम डीप में ले जाने की कोशिश करेंगे और हम एकदम इजी वे में, इससे इजी मैनर तो कोई हो ही नहीं सकता, एकदम इजी मैनर में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो अथॉरिटी साइट आप बनाते हैं वो कैसे काम करती है और किन किन चीजों को फोकस में रखते हुए आपको उसको आगे प्रोसेस करना चाहिए, राइट? तो आज का जो हमारा सेशन है ये मैंने यूनिट वाइज भी किया हुआ है, क्योंकि आप जब फेसबुक ग्रुप में देखेंगे तो यूनिट वाइज मैंने डाल रखे हैं सभी जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं. तो आज यूनिट 1 वाज लाइक इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 से हमारा जो मेन स्टार्ट होगा और इसके आने वाले जो सेशंस होंगे और यूनिट 2 के अंदर जाएंगे जो कि अथॉरिटी साइट सिस्टम के बारे में होंगे. और इसके आगे जो भी मॉड्यूल्स होंगे वो आपको यूनिट इक्वल्स टू मॉड्यूल, राइट? तो सेशंस तो नंबर वाइज ही चलेंगे, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4. अब वो मैं अपने हिसाब से कैटेगराइज कर दूंगा सो दैट आपको इजी रहे अंडरस्टैंड करने में और आप ज्यादा बेनिफिट उठा सके, राइट? से आई एम अमित मिश्रा, फाउंडर ऑफ ट्रायोटेक, एज यू पीपल नो, है ना? तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निचोड़े हमारे सेशन से. तो सेशन 2, द अथॉरिटी साइट सिस्टम मॉडल. अब ये अथॉरिटी साइट सिस्टम होती क्या है, अथॉरिटी साइट होती क्या है ना? हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा पढ़ा था, मतलब थोड़ा सा जाना था, बट आज हम थोड़ा सा डीप में घुसेंगे, देखेंगे कि किस तरीके की अथॉरिटी साइट्स होती हैं और कितना रेवेन्यू एक अथॉरिटी साइट बना सकती है और कितना बनाती है. आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको दिखाएंगे. सी, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सबका आता है, व्हाट इज एन अथॉरिटी साइट एंड व्हाट मेक्स इट एन अथॉरिटी साइट. एक अथॉरिटी साइट होती क्या है और क्या चीज उसको एक अथॉरिटी साइट बनाती है ना? तो वो चीज हम इसमें जानने वाले हैं. देखिए, सबसे पहले मोस्ट कंपनीज आर प्रोडक्ट बेस्ड. अब आप अथॉरिटी साइट की बात करते हैं तो जो मैकबुक बनाती है कंपनी, है ना, एप्पल का जो एक वेबसाइट है वो भी एक अथॉरिटी साइट है, क्योंकि वो भी एक अथॉरिटी, एक नीश में काम कर रही है. इनका काम सिर्फ मैकबुक बनाना है. मैकबुक बना के उनका जो मेन गोल क्लियर है कि भैया हमको मैकबुक और जो हमारे लैपटॉप्स हैं वो सेल करना है. वहीं आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एक कॉस्मेटिक का लिया हुआ है. कोई भी ब्रांड आप पकड़ लीजिए, जैसे नायका हो गया. नायका एक ब्रांड है, एक अथॉरिटी साइट है जो कि एक ही इंडस्ट्री में काम करती है और उसी इंडस्ट्री में उसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है. तो आपका इंडस्ट्री कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कोई भी वेबसाइट अथॉरिटी वेबसाइट हो सकती है ना? आप जो ब्लॉग बनाते हैं वो भी एक अथॉरिटी साइट बन जाता है, लेकिन आपका जो नीश है वो डिफाइन करता है कि आपकी उस नीश में कितनी अथॉरिटी है, राइट? तो सबसे पहले आपने बात की जैसे अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी साइट्स फोकस ऑन टॉपिक इंस्टेड. जो अब मैं आप पिक्चर देख रहे हैं आरसीडी की, ये बंदा दो चीजें डिफाइन कर रहा है. एक तो ये जो वेबसाइट है उनका गोल क्लियर होता है कि हमको जो काम करना है तो उसी नीश में करना है. उनका टारगेट एकदम क्लियर होता है कि भाई हमको वो, आप आर्चरी अगर जानते होंगे, जहां पर उनको गोल मारना है, निशाना मारना है, वो उनका गोल क्लियर है. तो आपका भी गोल क्लियर होना चाहिए. और अथॉरिटी साइट के अंदर आप आर्चरी नीश भी है ना? उसी तरीके से मैंने कुछ नीश डिफाइन किए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ. सबसे पहले जैसे ये आर्चरी नीश डिफाइन करता है, राइट? इसमें सिर्फ आप आर्चरी से रिलेटेड चीजें बता सकते हैं, उसके ऊपर कहानियां लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू. फिर उसके बाद एक नीश है डॉग लवर्स का, है ना, जिसमें कि लोग पेट केयर आप बोल सकते हैं. मैं अभी आपको नीश नहीं बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ अथॉरिटी साइट एंड मार्केट, राइट? नीश रिसर्च के ऊपर हमारे इन डेप्थ सेशन होंगे, ये तो जस्ट एक ओवरव्यू है आप सबके लिए.
तो देखिए ये जो पेट केयर हो गया, आर्चरी हो गया, उसके बाद अब कोई बंदा बूढ़ा हो रहा है तो वो ये जानना चाहेगा कि किस तरीके से मैं अपनी एजिंग को कम करूं, है ना। बुढ़ापे के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, है ना। तो उसी चीज को लेके आप वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी एक अथॉरिटी साइट है। अब आपने तीन चीजें देखी, पहले आर्चरी, दूसरा पेट केयर, तीसरा आपका ये बुढ़ापा, जो कि आदमी बूढ़ा हो रहा है वो भी एक प्रॉब्लम है ना। अब इन तीन चीज को मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा, दोज टॉपिक्स फॉल इन वन ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज। ये जो तीन चीजें आपने देखी, सबसे पहला पैशन, प्रॉब्लम और लाइफस्टाइल, राइट। अब आप सब अगर बता पाए तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आपके सामने दिख रही है, आप सब मुझे कमेंट में टाइप करके बताइए कि ये किस चीज में आती है। ये पैशन है, प्रॉब्लम है, या फिर लाइफस्टाइल है। टाइप इन कमेंट्स सो दैट मुझे पता लगे कि आप सब सो नहीं रहे हैं। और एक दूसरे के देख के मत करिए, आप खुद से टाइप करिए कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये किस इंडस्ट्री को डिफाइन करती है। ये एक पैशन है, प्रॉब्लम है, या लाइफस्टाइल है। क्विक क्विक क्विक। बहुत लोगों को चैट नहीं मिल रहा होगा, राइट। तो मुझे चैट नहीं मिल रहा, ओके। यू पीपल आर एबल टू चैट। आप टाइप कर सकते हैं, अगर टाइप कर सकते हैं तो टाइप यस, सो दैट आई कैन गॉट टू नो, बिकॉज आई कांट सी एनी चैट, माय चैट इज नॉट ओपनिंग। दिस इज ग्रेट मैन। ओके, सभी यस यस, लाइफस्टाइल, ओके। आफ्टर सो मेनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ओके। सहराज इज टाइपिंग प्रॉब्लम, वसीम प्रॉब्लम, उत्कर्ष प्रॉब्लम, हरिहरा बोलते हैं प्रॉब्लम, श्रेयांश प्रॉब्लम, तैयब प्रॉब्लम, उबर लव लग रहा है ओल्ड पीपल के प्रति। नहीं, लव यार, यहाँ पे प्रॉब्लम की बात हो रही है उबर, सो प्लीज ड्राइंग बिल्कुल ना करें। सागर पैशन, यार बुढ़ापे में कौन सा पैशन आएगा, है ना। बुढ़ापा किसको पसंद है और किसको पैशन, पैशनेट थोड़ी हुई। मयंक लाइफस्टाइल, नो, बुढ़ापे में कौन लाइफस्टाइल यार, दिस इज नॉट, दिस इज अ प्रॉब्लम। शहराज इज सेइंग प्रॉब्लम इन हेल्थ मार्केट, नॉट इन हेल्थ मार्केट, बट दिस इज अ प्रॉब्लम। और हेल्थ के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अगर आप देखें तो। आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपरली? कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही ना? मयंक लाइफस्टाइल, नो, लाइफस्टाइल इज अ प्रॉब्लम। श्रेयांश यस, पीयूष सभी लग रहे हैं, भाविक प्रॉब्लम, उमर प्रॉब्लम, यस 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 यस, नो डिस्टर्बेंस, ओके ग्रेट। तो एक्चुअली मेरा चैट ओपन नहीं हो रहा था। ये ड्राइंग जिसने की है प्लीज इसको डिलीट कर दीजिए, है ना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से मैं सेटिंग करके रखूंगा कि आप सब ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। तो जो भी, अगर आप जो बेसिक इंडस्ट्री होती है, बेसिक जो नीश होता है, इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना चाहिए। और अथॉरिटी वेबसाइट जो मैंने तीन एग्जांपल आपको दिखाए, आप इन्हीं के अराउंड कुछ भी बना सकते हैं। आप चाहे एक पैशन से रिलेटेड, पैशन क्या हो सकता है, आर्चरी हो गया, फुटबॉल हो गया, गोल्फ हो गया, राइट। पैशन, किसी का पैशन कुछ और होता है कि लाइक मेरा आर्किटेक्ट मुझे बनना है, मेरा पैशन है ना, मुझे हीरो बनना है, मुझे मॉडल बनना है, इट्स अ पैशन। आप इसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम जैसे मैंने डिफाइन किया, अगर कोई बूढ़ा हो रहा है तो वो उसके लिए प्रॉब्लम है कि भाई मैं उठ नहीं पाता हूँ, मेरे नीज में पेन होता है ना, मुझे वॉमिटिंग आती है, बहुत सारी चीजें होती है बुढ़ापे के साथ साथ। तो आप इस मार्केट को रिसर्च कर सकते हो, इस पे काम कर सकते हो। अब उसके बाद लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल मैंने जो बात की, अब लाइफस्टाइल में देखिए, दिस इज पैशन। अब ये लाइफस्टाइल है, मेरा शौक है कि लाइक मुझे पेट, मुझे कुत्ते पालने का मतलब शौक है, बट इसको पैशन नहीं कहेंगे, दिस इज काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, है ना, ये लाइफस्टाइल में आता है। तो इस अराउंड भी आप इंडस्ट्री को कवर कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में कुछ भी आप घुसा दीजिए, है ना। तो इसी तरीके से आपको समझना है और कैटेगराइज करना है कि जो भी नीश आप पकड़ रहे हैं या फिर जो भी इंडस्ट्री में आप घुसना चाहते हैं, मार्केट में जाना चाहते हैं, वो इन तीन कैटेगरीज के अंडर आती है। वो पैशन है, प्रॉब्लम है, या फिर लाइफस्टाइल है। अगर आपने वो तीन चीज फाइंड कर लिया और आप कैटेगराइज करने में सक्षम है, देन यू आर गोइंग टू मेक, मतलब रॉक करने वाले हैं, राइट। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। सी, दो साइट्स आर प्लेटफॉर्म
जो भी आप अथॉरिटी साइट्स होती हैं, दोज साइट्स आर प्लेटफॉर्म टू बिल्ड मल्टीपल बिजनेसेस ऑनलाइन। ये जो आपका एक ब्लॉग है ना, आप इससे कितना सारा रेवेन्यू बना सकते हैं, यू कांट इवन इमेजिन। एक ब्लॉग से आप मल्टीपल बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू 3 मेजर कैटेगरीज जो लोग अपनाते हैं मोनेटाइज करने के लिए। और यार ये प्लीज ड्राइंग हटा लीजिए यार, जिसने भी किया है, इट्स लुकिंग वियर्ड। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जिसने भी किया है प्लीज उसको डिलीट करने की कोशिश करिए। सी, आप बेसिक वेबसाइट जब आप स्टार्ट करते हैं, आप अपने इनिशियल लेवल पे होते हैं, तो यू आर एडवर्टाइजिंग, राइट। आप एडवर्टीजमेंट से पैसे कमाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नीड्स हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। आपको ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि आपको अगर पैसा ज्यादा कमाना है तो आपको ट्रैफिक ज्यादा लगेगा, क्योंकि एड्स पे जब तक क्लिक नहीं होंगे और जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा तब तो क्लिक्स कहाँ से आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको ज्यादा ट्रैफिक चाहिए होता है, तब आप मतलब एडसेंस लगाओ, इन्फोलिंक्स लगाओ, जो भी आप लगाते हो। अब इस स्टेज में क्या होता है, आप प्रॉफिट देख रहे हैं, आपके पास प्रॉफिट मार्जिन कम है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में इतना प्रॉफिट नहीं है कि जितना आप उससे एक्सपेक्ट करते हो, और उससे कि लाइक हम बहुत अमीर हो जाएंगे एडवर्टीजमेंट से, जो हिंदी ब्लॉगर्स इंडिया में करते हैं, और भी ब्लॉगर्स हैं जो एडसेंस पे रिलाई करते हैं। अब आप अगर एडवर्टीजमेंट पे ही काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हाई सीपीसी कीवर्ड्स को पकड़ के उन पर आर्टिकल लिखिए, तो उसके लिए भी अलग रिसर्च होती है। अब देखिए ये टेम्परेचर आप देख रहे हैं, टेम्प, टेम्प मतलब होता है ट्रस्ट। आप यहाँ पे ट्रस्ट भी कम होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। ट्रस्ट इन द सेंस, चाहे गूगल का ट्रस्ट मान लो या फिर आपके जो विजिटर्स आ रहे हैं उनका ट्रस्ट मान लो, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज यू आर एडवर्टाइजिंग। ये जो फर्स्ट स्टेज की वेबसाइट्स होती हैं, इसमें प्रॉफिट भी कम है, आपका ट्रस्ट भी कम है, और यहाँ पे आपको ट्रैफिक ज्यादा चाहिए अगर आपको कमाई करनी है। द नेक्स्ट स्टेज जो आता है, मतलब मीडियम लेवल की जो वेबसाइट्स होती हैं, अथॉरिटी साइट्स होती हैं, दे आर मोनेटाइजिंग थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग, जो कि हमने लास्ट वीडियो में हल्का सा मेंशन किया था, राइट। नीड्स हाईली टारगेटेड ट्रैफिक। अब इसमें क्या होता है कि आपको टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए कहाँ से, सर्च इंजन, मतलब सर्च इंजन जितने भी हैं। आप अगर सोचें कि मैं सोशल मीडिया पे प्रमोट करूं अपने आर्टिकल्स को, वहां से मैं अफिलिएट मार्केटिंग में कन्वर्जन ला पाऊंगा, तो इट्स बहुत बड़ा वाला जीरो है। क्योंकि जब तक आपके पास ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक नहीं है, आप अफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग नहीं कर सकते मेरे भाई। ये चाहे आप मुझसे लिखवा लीजिए, बिकॉज आप अगर, क्योंकि इंटेंट नहीं है, बंदा खरीदना नहीं चाहता है, आप उनको जबरदस्ती फोर्सफुली कर रहे हैं। वही चीज अभी गूगल कर रहा है। गूगल आपने देखा होगा बहुत सारे स्मार्टफोन्स में, जैसे एसुस का स्मार्टफोन मैं यूज करता हूँ, गूगल क्या करता है, ऊपर गूगल का सर्च बार है, नीचे कुछ फीड्स चलती हैं। अभी एडवर्टीजमेंट भी आती है ना, कि आप गूगल पे जाइए, कुछ भी सर्च करिए, नीचे अपने आप आपको दिखेगा, आपका इंटरेस्ट जो है वो आपको दिखेगा, है ना। बट आप अगर सोचो, वहां पे आपने जल्दी से उसको ओपन किया, आपने अपना फोन ओपन किया, इंटरनेट ऑन किया, और आपके सामने एक पोस्ट आई जिसमें कि बताया हुआ है कि बेस्ट होस्टिंग टू परचेज। आप क्या जाके होस्टिंग परचेज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इंटेंट नहीं है। बट उसने ये दिखाया है कि आपकी जो सर्च क्वेरी है, एक महीने में या एक हफ्ते में आपने अगर किया हुआ है, तो उस बेसिस पे दिखाता है। तो गूगल इज ट्राइंग टू उसको ठीक ठाक करना चाह रहा है, ताकि कन्वर्जन भी ज्यादा हो। या प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, ये जो ग्रीन वाला जिसने भी ड्राइंग बनाई है, प्लीज इसको हटा लीजिए, बिकॉज इट्स लुकिंग वेरी वियर्ड एंड दिस विल गो इन रिकॉर्डिंग। सो जिसको जिसने भी किया, यू कैन टेक हेल्प ऑफ समवन एल्स। अब देखो और ड्राइंग करो प्लीज यार, मुझे ये ड्राइंग वाला सिस्टम हटाना पड़ेगा। या हेल्प, हेल्प अदर पीपल जिसने भी किया है, प्लीज। ओके, सो अफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल सा फंडा है, जस्ट अ लिटिल बिट नॉनसेंस यार भाविक, नो वन नोज हु डिड दिस। उत्कर्ष, प्लीज यार जो भी है प्लीज मत करा करिए, क्योंकि सेशंस में इट्स लुक्स लाइक वेरी वियर्ड, अनप्रोफेशनल, है ना। बाकी और कोई इशू नहीं है। चलिए, जो हम बात कर रहे थे, अगर आप हाईली टारगेटेड ट्रैफिक लेके आ जाते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे, आपको सर्च इंजन से ट्रैफिक आने लगता है, तो आपका प्रॉफिट भी यहाँ जो एडवर्टीजमेंट पे आप कमाते थे, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब ज्यादा आएगा, मतलब यहाँ से पैसा आपको, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में इतना पैसा नहीं है। लेकिन आपको अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप, अगर आपके पास मॉडरेट ट्रैफिक भी है बट हाईली टारगेटेड ट्रैफिक है, तो आप एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि आप मंथली कितना कमा सकते हैं, और इस लेवल की वेबसाइट्स में ट्रस्ट भी बढ़ जाता है।
गूगल मतलब आप बोल सकते हो कि गूगल की नजरों में अथॉरिटी भी बढ़ जाएगी, आपका डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी दोनों बढ़ जाता है, और जो भी बंदा आता है वो भी ट्रस्ट करता है आप पे, राइट। देन थर्ड जो लेवल होता है आपकी वेबसाइट का, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, आपका बहुत हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, आपके पास प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है, आपके पास आप बहुत अच्छा भी जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि आप इस लेवल से आ गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ऐसे रिकरिंग आपने अफिलिएट्स को भी किया होगा जिससे कि आप मंथली कमा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप अपने खुद का प्रोडक्ट सेल करते हो। देन इसमें क्या होता है, नीड्स इंगेज्ड ट्रैफिक। अब इसमें ऐसे लोग होने चाहिए, एक बोलते हैं कि अगर आपने 7 बार किसी बंदे की एडवर्टीजमेंट देखी, या 7 टाइम्स आपने किसी को जाना या फिर इंटरव्यू देखा, वीडियो देखा, मतलब एक 7 इज अ नंबर, कि 7 बार के बाद आप 8वीं बार देखते हैं, यू आर मोर लाइकली टू बाय और मोर लाइकली टू परचेज हिज और हर प्रोडक्ट, राइट। तो ये इस लेवल पे आप सब यही करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो ट्रैफिक है, इन दो लेवल पे जो ट्रैफिक आया है वो हाईली कन्वर्टेबल है। यहाँ पे आप यहाँ पे उनको कुछ का मतलब प्रोडक्ट आप पिच कर सकते हैं, दे विल बाय। ट्रस्ट भी है, प्रॉफिट भी है, और आपके खुद के प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे तो आपको पता हाउ मच यू कैन मेक, राइट। देन विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, और प्लीज नेक्स्ट टाइम से ये प्लीज ग्रीन मत करिएगा, बहुत अजीब लगता है ना। दिस टाइम चलिए जाने दीजिए, अगर कोशिश करिए कोई हटा पाए जो भी कर रहा है। देन मेजर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस विद दीज साइट्स। अब जैसे मैंने पिछले वही जो मैंने पीछे बात किया, यहीं पे मैंने जैसे इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि ये स्लाइड्स आप सबको मिल जाएगी, क्योंकि मैं डाल देता हूँ, है ना, आप सबको फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। तो मेजर फॉर्म जो बिजनेसेस के फॉर्म होते हैं वो होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग ऑन फ्री एंड इंफॉर्मेशनल कंटेंट। आप फ्री का कंटेंट डाल रहे हैं, आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट डाल रहे हैं, उस पर आप एडवर्टीजमेंट से कमा रहे हैं, आप गूगल एड से कमा रहे हैं, आप उसके बाद फिर इन्फोलिंक से कमा रहे हैं, है ना, आप मीडिया.नेट की एड लगा रहे हैं। देन नेक्स्ट अफिलिएट मार्केटिंग, रिकमेंडिंग प्रोडक्ट्स थ्रू योर कंटेंट। आप जो फ्री का कंटेंट बना रहे हैं उसी में आपने अपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड किया। इंटरनेट पे दो ही काम हो रहा है, या तो कोई कुछ बेच रहा है या किसी का कुछ सेल करवा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे ये करते हैं। देन थर्ड इज सेलिंग स्टफ। आप अपना खुद का स्टफ सेल कर रहे हैं, आपके खुद के इन्फो प्रोडक्ट्स हैं, आपके ई बुक्स हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि आपको आप आफ्टर सेल आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बना के रखनी है, आपको आफ्टर सेल सपोर्ट भी देना है, कस्टमर सपोर्ट भी देना है ना। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू मार्जिन भी ज्यादा होता है। एक अथॉरिटी साइट के हिसाब से दीज 3 मेन मॉडल जो है वो काम करते हैं, और हम इसी सबके बीच वाला अफिलिएट मार्केटिंग मॉडल हम बनाने जा रहे हैं, और इसी के चलते आप ऊपर नीचे जो भी चाहें इनिशियल डेज में आप लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे आप उस हिसाब से अपना जो बोलते हैं ना बिजनेस है उसको ग्रो करेंगे उस हिसाब से। अब जैसे मैंने टेम्प ट्रस्ट को डिस्क्राइब किया था, ट्रस्ट ऑफ योर ऑडियंस इन अबव स्लाइड। सी बीइंग टॉपिक फोकस्ड, being topic focused allows you to build a niche targeted audience। ये एक मेरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, मैंने आज जस्ट मैं जब आप सबके लिए पीपीटी प्रिपेयर कर रहा था, सी आज की डेट है, तो मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लिया। सी जब ये वेबसाइट जो मैंने स्टार्ट की थी, ये 2018 में मैंने स्टार्ट की थी, है ना, मतलब 2017 यहाँ देखिए इसके मिड में स्टार्ट किया था मैंने। तो यहाँ पे जब वेबसाइट स्टार्ट हुई थी तो इस पे इतना ट्रैफिक कुछ नहीं था, हल्का 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 देख रहे हैं, हल्का हल्का हल्का। इनिशियल 1 साल में 2 साल में कोई रिटर्न, क्योंकि इनिशियल 1 साल में मैंने इतना फोकस नहीं किया था, बट देखिए धीरे धीरे जब यहाँ से ये ग्रो करना स्टार्ट हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे बूम हुआ था, बिकॉज कुछ वायरल हो गया था, कुछ प्रोडक्ट मतलब कुछ पोस्ट, देखिए देन धीरे धीरे स्पाइक्स भी आए हैं। देन देखिए बीच बीच में फिर यहाँ पे कंसिस्टेंट रह रहा है ट्रैफिक, मतलब डेली का यू कैन एक्सपेक्ट कि लाइक 800-900 टारगेटेड लोग इस वेबसाइट पे आ रहे हैं। देन अभी रिसेंटली भी स्पाइक हुआ है ना। तो दिस इज हाउ अ वेबसाइट वर्क्स। तो इसीलिए आपको फोकस करना है लॉन्ग टर्म गेम के लिए। आप अगर आज स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको फिर टाइम लगेगा, आने वाले टाइम में आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, राइट। तो आप सब चैट में क्या लिख रहे हैं? भाविक, click on annotation and clear or erase it please. Let me check if I can do annotation erase. Yeah, I did. Thank you Bhavik. Yeah, it's great यार, है। इससे बहुत सारे फीचर्स हैं, चलिए फीचर्स बाद में देखेंगे। थैंक यू भाविक। सी
आज मैं चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चंस आप सब कुछ पूछें, सो दैट आप जो अथॉरिटी साइट के बारे में हम सब बातचीत कर रहे हैं उसको बनाने वाले हैं, है ना। बहुत बेसिक से लेके जाएंगे इसको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे सेशन में जिनको मतलब बोलते हैं ना कि ब्लॉगिंग का बी भी नहीं पता है। सो उनके साथ हमको आगे बढ़ना है। सी मैं आपको कुछ अब अथॉरिटी साइट्स, बड़ी जो अथॉरिटी साइट्स हैं उनके एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि भाई कौन कौन सी अथॉरिटी साइट्स होती है, राइट। आर यू एक्साइटेड? एक आदमी ने तो देखा ही होगा। अगर आप सब एक्साइटेड हैं तो टाइप यस इन कमेंट्स। सैयद यस, मयंक यस, अखिल यस, सहराज यस, नवीन, उमेर यस, वसीम खान यस, मिथुन यस, सागर यस, ओके, मिथुन सिंह बिग यस, पीयूष युप, चेतन रखेजा यस, यस, ग्रेट। पीयूष भाई वो यूट्यूब की तरह ही हमारा वेबसाइट को भी रिव्यू करना। बिल्कुल यार, विल सी। और देखते क्या एग्जाम्पल ऑफ लार्ज अथॉरिटी साइट्स जो कि मतलब वर्ल्ड लेवल पे दे आर जनरेटिंग हेल लॉट ऑफ मनी एवरी सिंगल मंथ, है ना। तो सबसे पहली वेबसाइट जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, drx.com। drx.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि हेल्थ निश में है, और इनका जो बिजनेस मॉडल है इन्फो प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स, अफिलिएट प्रोमो। लाइक आई मेंशन्ड कि कोई भी वेबसाइट 3 स्टेजेस से होके गुजरती है। सबसे पहला स्टेज उसका रहता है जिसमें कि एडसेंस लगाते हैं, जो हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं, है ना। तो ये जो डॉक्टर एक्स है, ही इज लाइक सुपर। आप कोई लोग जाके सर्च मत करने लग जाना, सेशन छोड़ के मत जाइए, सेशन को देखिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो डॉक्टर एक्स एक हेल्थ नीश साइट है। और अगर आप देखें, जो अभी मेडिकल इंडस्ट्री में टॉप जो सबसे बड़ी वेबसाइट है वो है healthline.com। आप सबने healthline.com का सुना होगा, क्योंकि मेरी एक वेबसाइट हेल्थ नीश में भी है। I'm one of them who don't know about blogging, Bhavik is saying. Yes, brother, don't worry. I'll try my best to explain everything in मतलब easiest, simplest manner जितना मुझे आता है ना। सागर, even joined you are your hand. सैयद मी टू, नो प्रॉब्लम यार। आप सबको क्यों, देखो एक आप सबको ना एक बिजनेस मॉडल बनाना पता होना चाहिए कि लाइक ब्लॉगिंग एक बिजनेस है। मैं यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना कि हम इंटरेस्ट है हमको ब्लॉगिंग करना, अरे घंटा काय का इंटरेस्ट है। सीधी सीधी बात बोलो, सबको पैसा बनाना है इसलिए दे आर ब्लॉगिंग। आप पब्लिकली वो नहीं बोलते कि हमको पैसे में इंटरेस्ट है। अब देखो, आपके ऊपर है, इट्स आपके ऊपर कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आपको अगर स्ट्रेटेजीज पता है, आपको सारे पता है कि भाई किस तरीके से कौन सी वेबसाइट कौन से कीवर्ड पे कहाँ पे रैंक कराना है, क्या चीज करना है, तो यू कैन डू एनीथिंग, राइट। सो पीयूष इज सेइंग घंटा, भाई ये सब वर्ड मत यूज करो, है ना। वी आर फैमिली फ्रेंडली। भाविक इज सॉरी, ओके चलिए कोई नहीं। सो डॉक्टर एक्स जो वेबसाइट है, इनके पास इतनी बड़ी ईमेल लिस्ट है, मतलब इनका जो मेजर रेवेन्यू मॉडल आता है ना, आप तो क्या बताऊं, बहुत जबरदस्त कमाते हैं। मैंने एक वेबसाइट का आगे दिखाया भी है कि कितना वो मंथली कमाते हैं ना, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन था। वो उस बंदे के बारे में मैंने आगे बताया। तो इनका जो मेजर काम है, ये सिर्फ और सिर्फ ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स लिखते हैं। लाइक अब देखिए, जैसे मोस्ट पॉपुलर हेल्थ न्यूज या न्यूज भी छाप रहे हैं। मेजर बताया मैंने, इन्फो प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स, मतलब खुद के प्रोडक्ट हैं। आप देखिए एसेंशियल ऑयल्स हैं, अरे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। शॉप, अब ये खुद की शॉपिंग भी कराते हैं। पहले एक ब्लॉगिंग वेबसाइट, इनका ब्लॉग भी है सेपरेटली, राइट। तो आप सब चैट वैट करते हैं, ओके। नो साउंड, इज इट ओके नाउ सागर? I'm audible? यस यस, या माइट बी देयर, नेटवर्क इशू हो सकता है। सो जाइएगा डॉक्टर एक्स के बारे में सर्च करिए। मेजर ये क्या करते हैं, अफिलिएट प्रोमोस को अपनी ईमेल लिस्ट से प्रमोट करते हैं। और अभी कुछ टाइम से इनको थोड़ा सा पेनल्टी लगी है गूगल की, बट स्टिल दे आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ अमाउंट। इतना पैसा छाप रहे हैं, सोच नहीं सकते। अगर आप जाके सर्च करिए, healthline.com इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप वेबसाइट ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री। आप अगर एक एस्टिमेट मैं बताऊं, वो डेली का 30 से 40 हजार यूएसडी डेली का जनरेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तो drx.com को आप जाइए,
चेकआउट करिए कि किस टाइप की वेबसाइट है और किस टाइप का कंटेंट ये जनरेट करती है। दिस इज ह्यूज अथॉरिटी वेबसाइट। द नेक्स्ट वेबसाइट आप सब देख रहे हैं thepointsguy.com। thepointsguy.com ये एक फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वेबसाइट है जो कि आपको बताता है क्रेडिट कार्ड के बारे में कि कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और किस तरीके से आपको अपना मेजर ये अपने मतलब क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही बातचीत होती है इनकी। और ये बहुत बहुत बड़ी अथॉरिटी साइट है। अब ये आप सोचिए इनका मेजर काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज डालना, आर्टिकल डालना, उसके बाद कौन सा कार्ड आपको अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे देखिए इनका जो बिजनेस मॉडल है, अफिलिएट प्रोमोज वाया ईमेल लिस्ट एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अपनी जो ईमेल लिस्ट है उनको अफिलिएट प्रोमोज कुछ भी है, लाइक आपको इस क्रेडिट कार्ड में आपको इतना इतना ऑफर मिल रहा है, आप अगर इसको यूज करेंगे तो 30x 40x रेवेन्यू आप मतलब पॉइंट्स में कमाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने नाम भी द पॉइंट्स गए रखा है। आप सब अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि आप सबको जितना भी आप खर्च करते हैं उसमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब बस उस जो क्रेडिट कार्ड कंपनियों के साथ इनका अफिलिएट होता है, ये कंपनीज को, बैंक्स को लीड्स ला के देते हैं थ्रू देयर ब्लॉग, थ्रू देयर वेबसाइट, एंड दे आर मेकिंग इन अ कमीशन, कुछ कमीशन इनको मिल जाता है। और आपको पता है कि अगर बैंक वाले कितना कमीशन देते हैं। अब ये मत सोचिए कि आप सब भी जाइए और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। अगर आप इसमें घुस भी जाएंगे तो आप फिर वही है, उतनी मेहनत अगर आप वहां पे कर रहे हैं उतनी मेहनत आप अगर किसी और नीश में किसी और वेबसाइट पे करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न दिखेगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे, है ना। क्योंकि जिंदगी लिमिटेड है, आपके पास 30 से 40 साल ही होते हैं काम करने के, उसी के अंदर आपको अपनी वेबसाइट पे काम करना है, वहां से रेवेन्यू जनरेट करना है, राइट। ओके, सो समवन इज टाइपिंग। पीयूष इज सेइंग, पीयूष जाके चेक भी कर लिए, DA is 89, PA is 62, referring domain 27,000 plus. Great, Piyush. Sehraj, yeah, one of my friend have personal finance niche. Piyush, amazing. देखिए नीश कोई भी होता है, लेकिन सब नीश के अंदर ना कुछ ना लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स भी होते हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन जितना ज्यादा कंपटीशन जिस नीश में होता है, उस नीश में आपको उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है लिंक बिल्डिंग की, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वहां से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, राइट। क्योंकि जिस नीश में कंपटीशन ही नहीं है, जिस नीश में कोई जाना ही नहीं चाह रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे पैसा नहीं होता है। और आपको सबसे बड़ी दिक्कत आएगी ऑफ पेज करने में। आपको लिंक बिल्डिंग के लिए आपके प्रोस्पेक्ट्स ही नहीं मिलेंगे, किनको जाके आप जाके पिच करें अपने लिंक के लिए, राइट। Siraj is saying he was able to rank first post after 1 year. Yeah, definitely that's I'm saying कि एक साल तो आपको लगेगा, कोई भी इंडस्ट्री में आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो। देखो बिल्कुल फर्स्ट पोस्ट आफ्टर 1 year, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। पीयूष इज सेइंग अमेजिंग। देन जो खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक वेबसाइट है इस पर्सनल फाइनेंस नीश में, मैं आपको दिखा जस्ट ये मैंने ओके, thepennyholder.com, ये अगेन एक पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट है। इसका नीश पर्सनल फाइनेंस है और ये वन ऑफ मेरी बहुत फेवरेट वेबसाइट थी। मतलब मैं इसके बहुत सारे मैंने इनके आर्टिकल पढ़े हैं, और इससे पहले जो मैंने आपको साइट्स दिखाई जैसे ये तो इनका अलग सिस्टम चलता है, ये ब्लॉग भी लिखते हैं, उसी में इन्होंने स्पॉन्सर्ड आर्टिकल भी घुसा रखे हैं। मतलब इनका कुछ खुद टूल भी यूज करते हैं, कुछ इन्होंने ऐसा प्रोग्राम बना रखे कि लाइक शॉपिंग साइट, ई कॉमर्स, है ना, सब कुछ इन्होंने घुसा रखा है। जैसे मैंने डॉक्टर एक्स की बात की, बट द पेनी होल्डर इज अ वेबसाइट जो कि प्योरली एक ब्लॉग है। ये पूरा पूरा एक ब्लॉग है जिसकी हम बात करते हैं कि लाइक ब्लॉगिंग, आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। एक आप वहां पे क्या बोलते हैं, आप सिर्फ कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, उसके थ्रू ही आप पैसा बना रहे हैं। अब इसका जो मेन नीश है पर्सनल फाइनेंस है, बट ये जो ज्यादा से ज्यादातर आर्टिकल लिखते हैं मनी, मेक मनी ऑनलाइन, मनी को आप कैसे सेव कर सकते हो, सेव मनी, बजटिंग, डेब्ट, रिटायरमेंट, क्रेडिट स्कोर, बैंक अकाउंट कौन से अच्छे होते हैं, किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, होम बाइंग टिप्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, दुनिया भर की चीजें, है ना। ये बहुत फेवरेट वेबसाइट थी, मैं इनके आर्टिकल्स पढ़ता था। अब इनका जो बिजनेस मॉडल है वो अफिलिएट प्रोमोस वाया ईमेल लिस्ट एंड अगेन ऑर्गेनिक ट्रैफिक, स्पॉन्सरशिप्स, एडवर्टाइजिंग। ये अपने वेबसाइट पे दूसरे बैंक्स की एडवर्टीजमेंट भी करते हैं कि लाइक थोड़ा बहुत कुछ उनके ऑफर चल रहे हैं, वहां से कुछ उनको आ जाता है। बट दिस इज अ प्योरली वेबसाइट, प्योरली ब्लॉग वेबसाइट, राइट। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने अपने ऑप्ट इन लगा रखा है, रेडी टू बिकम अ पेनी होल्डर, जॉइन अस फॉर अ डेली डोज ऑफ आवर बेस्ट टिप्स एंड टूल्स
है ना, फ्री फाइनेंशियल बूट कैंप, सब्सक्राइब, राइट। अब मैं कुछ दिखाता हूँ कि ये जो वेबसाइट है वो कितना कमाती है। आप इंटरेस्टेड है ये जानने में कि ये जो वेबसाइट है, ये एक ब्लॉग है, वो ये कितना कमाती है। सागर इज सेइंग, भाई अमित सर हेल्प टू डू वंडर इफ फॉलो द टेक्निक थ्रू बाय अमित भाई वी कैन अचीव क्विकली। बिल्कुल यार सागर, व्हाई नॉट। अगर आप जो चीजें होती है ना, लोग बोलते हैं हमको बहुत एडवांस जाना है, बट लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता है, वो एडवांस के पीछे भागते रहते हैं। और आप बेसिक्स से क्लियर नहीं करोगे तो एडवांस कैसे चलेगा मेरे दोस्त। और जब आप बेसिक्स इतने परफेक्टली कर लेते हो तो एडवांस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, राइट सागर? या सैयद नूरी सिंह, यस। सो इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड कि अब मैं इसका रेवेन्यू दिखाऊं आपको, रेवेन्यू पोटेंशियल कितना होता है एक ब्लॉग के अंदर। देखिए एक नीश है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव नीश है मार्केटिंग और एसईओ, जिसमें मेरी एक वेबसाइट है triotic.com, मेरा एक ब्लॉग है, बट स्टिल आई कैन मैनेज टू सर्वाइव इन दैट नीश ऑल्सो, है ना। लेट्स सी, भाविक इज सेइंग लेट्स सी, पीयूष इंटरव्यू में सुना था ये, पीयूष ओके, वसीम यस। तो देखिए अब ये जो वेबसाइट है thepennyhoarder.com, इसका रेवेन्यू देखिए, सिर्फ और सिर्फ इनका जो रेवेन्यू मॉडल है अफिलेट और स्पॉन्सरशिप, जब कुल मिला के जो टोटल इनका रेवेन्यू बनता है मंथली, मैंने सर्च किया बाकायदा जाके काइली टेलर भाई के लिए, ये हमारे काइली टेलर भाई है, मतलब जो भी आप बोलो इनको, और इनके बहुत बड़ा फैन था मैं, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है मैंने। सी मैंने जाके, अब इसलिए मैंने इस सेशन के लिए मैंने सर्च भी किया कि ये कितना कमाते हैं, ताकि आप सबको दिखा पाऊं। तो मैंने सर्च किया था हाउ मच द pennyholder.com ब्लॉग मेड इन 2018, क्योंकि 2019 का रिपोर्ट तो नेक्स्ट ईयर जनरेट करते हैं। सी द पेनी होल्डर मेड $37 million इन 2017। 2017 में इन्होंने $37 million बनाए थे। एंड विल मेक, मतलब ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी है, एंड विल मेक over 40 million in 2018। in 2016 पेनी होल्डर मेड $20 million इन रेवेन्यू। सोचिए 2016 में जब ये $20 million रेवेन्यू बना रहे थे अपने ब्लॉग से, मतलब एक साल में इनका इतना रेवेन्यू आ रहा था सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉग से, द पेनी होल्डर की बात कर रहे हैं। ऐसे इनके कितने ब्लॉग होंगे, है ना। हर नीश में इनके बहुत सारे ब्लॉग हैं, बाकी इनका जो मेन ब्लॉग है पेनी होल्डर है। सी 2018 की बात कर रहे हैं तो $40 million एक वेबसाइट से, एक ब्लॉग से, कैन यू एक्सपेक्ट। अब मैंने इसीलिए आप सबके लिए मैंने इसको कन्वर्ट किया कि लेट्स सी कि ये इंडियन करेंसी में कितना दिखता है, या फिर जो लोग अगर बाहर से जुड़े हैं तो आप यूएस डॉलर में खुश रहिए, यू कैन अपनी करेंसी में उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी मैंने आप सबके लिए आईएनआर में चेंज किया, तो लेट मी शो यू दैट। सी $40 million इन रुपीज। अब आप इसको जरा एक जोड़ लीजिए, इंडियन करेंसी में कितना होता है थ्रू अ ब्लॉग। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब हिंदी में इसको खरब बोलते हैं, है ना। 2 खरब 85 करोड़। अब आगे जान जाओ, 19 लाख, है ना। तो एक ब्लॉग से कैन यू इमेजिन कि एक बंदा इतना करता है, मतलब एक पूरी अभी तो टीम है इनकी, बहुत बड़ी वेबसाइट है, अब बहुत बड़ी वेबसाइट बनेगी। दिस इज जस्ट अ ब्लॉग, ये एक ब्लॉग है पर्सनल फाइनेंस में, बट डिफरेंस क्या है कि दिस इज अ अथॉरिटी साइट, ये एक अथॉरिटी वेबसाइट है जो कि एक ही टारगेटेड नीश को लेके उसको वो डिग करते गए, डिग करते गए, डिग करते गए, उस पर काम करते गए, हर मंथ कंटेंट जनरेट करते गए, प्रमोशनल टेक्निक्स पे इन्होंने बहुत सारा मतलब काम किया, उसके बाद सी द रिजल्ट्स मैन। दिस ब्लॉग ओनली, मतलब एक ब्लॉग की कहानी, ऐसे इससे बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं जो पता नहीं कितना छाप रहे हैं, है ना। आई एम शेयरिंग यू द पोटेंशियल ऑफ अ ब्लॉग ऑफ अथॉरिटी साइट। यू शुड सेइंग अरब। अब सोचो अगर ये हम कमाते होते, इंडियंस लोग क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर कोई और जो यहाँ से है वो क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो सब सिर्फ और सिर्फ दे आर फोकसिंग मेन कि भैया पैसा आ जाए, एडसेंस से आ जाए, इवेंट करते हैं। अभी आप सबने देखा होगा, अभी आज इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, या फिर रक्षाबंधन आने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट सेल करते हैं, स्क्रिप्ट बेचते हैं, है ना। विशिंग स्क्रिप्ट, व्हाट्सएप की ये स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट, बट उनको लॉन्ग टर्म गेम पता ही नहीं है मैन कि लॉन्ग टर्म गेम होता क्या है। आप वो बस गेम्स पे काम करते हैं और रिजल्ट वही रहता है कि वो ढाक के 3 पात हैं जो कि कभी सही नहीं होंगे, है ना। तो इंडिया में ऐसा उन्होंने बना लिया है इसको, इस वजह से इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। बट जो एक्चुअल में जो काम करते हैं, दे आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ अमाउंट।
तो दिस इज द पोटेंशियल। अगर आप काम करते हैं डेडिकेटेडली, बोल रहा हूँ, अगर डेडिकेटेडली 3 से 4 साल आपने काम कर दिया तो यू आप आराम से बोल सकते हो कि हम करोड़पति, है ना। सो सागर इज सेइंग, अरब बोलते हैं शायद इंग्लिश में, यार पता नहीं क्या बोलते हैं क्योंकि उससे ज्यादा गिनती नहीं आती मुझे। श्रेयांश इज सेइंग, सागर इज सेइंग स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। यस मैन, बिल्कुल। नवीन इज सेइंग हाउ ओल्ड इज दिस ब्लॉग, यू कैन गो एंड चेक इट आउट मैन, है ना। ऑब्वियसली अगर ये अथॉरिटी ब्लॉग है तो पुराना ही होगा, मोर देन 10 years, है ना। अमित भाई के भी 3 से 4 साल होने वाले हैं, मतलब अमित भाई इज बिकमिंग अरबपति उमर। नहीं भाई, अरबपति नहीं, बट मतलब जो मेरा रेवेन्यू लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर से यू कैन एक्सपेक्ट मल्टीप्लाई बाय 20x दिस ईयर आई एम मेकिंग। क्योंकि मैंने जस्ट इस ईयर अभी इनकम टैक्स भरा है, तो मुझे बहुत अच्छा भरना पड़ गया उसमें, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना भरना पड़ेगा, बट मैं अच्छा खासा इनकम टैक्स रिटर्न भर के आया हूँ। तो जैसे मैंने आप सबको बताया कि माय पेरेंट्स नो कि आई एम अभी, पेरेंट्स को नहीं पता, मेरे फादर हैं, मेरे भाई को पता है कि आई एम नॉट डूइंग अ जॉब, बट स्टिल आई हैव अ ऑफिस जहाँ पे मैं रेगुलर जाता हूँ, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। या सी द पेनी होल्डर पीयूष इज डूइंग रिसर्च फॉर अस, थैंक यू पीयूष फॉर डूइंग प्रोएक्टिवली थिंग्स फॉर अस, है ना। सो मैं भी यही बता रहा हूँ कि आप सबको भी अगर कुछ करना है, आप सबको अगर कुछ ब्लॉग स्टार्ट करना है, सी ब्लॉग इज नॉट कि भाई ब्लॉग ही स्टार्ट करना है, आपको इसको बिजनेस बोलना चाहिए। आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, 9 years में अगर ये बंदा इधर जा रहा है, जो कि उस टाइम पे इतने रिसोर्सेस नहीं थे, इतनी चीजें नहीं थी, बट अगर आप आज स्टार्ट करते हैं परफेक्ट नीश में, तो आप उसको कहाँ ले जा सकते हैं, यू कांट इवन इमेजिन मैन। मेरा जो 80% रेवेन्यू आता है मेरी वेबसाइट से ही आता है। यूट्यूब चैनल पे जो मेरा रेवेन्यू है, दिस इज यूट्यूब पे ब्रांडिंग होता है, और मतलब आप कह सकते हो 20 to 30% जो रेवेन्यू कवर करता है वो यूट्यूब करता है, क्योंकि मेजर जो जो ब्लॉग्स में चलते हैं वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट सब वहीं से आता है, मतलब दोनों बोल सकते हो कि मिक्स होके अच्छा रेवेन्यू बन जाता है। या सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये देखने के बाद तो मैं मतलब दंग ही रह जाता हूँ, इसलिए मैं बहुत पर्सनल फाइनेंस में मैं बहुत अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि ये प्योरली एक ब्लॉग है जो कि आप सब भी, आपको रैंक करने में बहुत मुश्किलात आएंगे, बट अगर नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। आपकी अथॉरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आप रैंक करना स्टार्ट कर देंगे अलग अलग कीवर्ड्स पे, समझ रहे हैं। तो सी, अब आप इसके बारे में, ये जो पीपीटी मैं आपको दूंगा इस पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनके बारे में, या तो मैं आपको, चलिए अभी प्रैक्टिकल में खोल के दिखा देंगे, लास्ट में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करते हैं, तो उसमें खोल के दिखाएंगे इनके बारे में, है ना। देन नेक्स्ट जो बड़ी वेबसाइट है, अथॉरिटी वेबसाइट है, ये डेटिंग नीश में है ना। डेटिंग नीश में सबसे बड़ी वेबसाइट है datingadvice.com, समझ रहे हैं। अब आप इसका रेवेन्यू निकाल सकते हैं कि भाई ये कितना कमाती है, अब जितना आपको पता होगा। लेकिन इनका देखिए किस टाइप की चीजों को इन्होंने टारगेट किया हुआ है, डेटिंग। अब इसमें क्या है, बहुत सारी ऐसी एप्स हैं या फिर कंपनीज हैं जो इसमें पर लीड का पैसा देते हैं। अब इसमें कैसे कैसे इनको स्पॉन्सरशिप्स आएंगे। अब रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब लोगों का क्या होता है कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर किसी को कुछ और जानना है कि लाइक किस तरीके से हाउ टू अट्रैक्ट अ गर्ल, हाउ टू अट्रैक्ट अ बॉय। इसके ऊपर भी कोर्सेज लोग बेचते हैं बाहर, आउट ऑफ इंडिया देयर। और ये तो फ्री कंटेंट इनका अफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हैं। ईमेल लिस्ट और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो आता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा लोग खर्चने को रेडी होते हैं, दे आर विलिंग टू पे जितना मर्जी अगर ये चार्ज करते हैं। अब देखिए इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है, मैंने जो एनालाइज किया, इनका जो रिव्यू सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला रिव्यू सेक्शन में इन्होंने प्रोडक्ट्स के रिव्यू किए, यू कैन चेक इट आउट कि किस टाइप के रिव्यू उन्होंने किया हुआ है, और उस टाइप का अगर आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी, पहली बात तो डेटिंग नीश में कोई काम करता नहीं है, लेकिन इसमें कंपटीशन ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये दिस इज वेरी कॉमन टॉपिक जो कि किसी भी कंट्री में चलता है, जहां जहां जनता है वहां वहां ये प्रॉब्लम है। तो अब देखो ये जो मैंने कुछ आपको वेबसाइट्स बताई, लेट मी शो यू अगेन। तो जो मैंने आपको इससे पहले 3 चीजें बताई थी, राइट, पैशन, प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल। अब इन तीनों में से आपको मतलब ये किस चीज को फुलफिल कर रहे हैं, आपको उसको देखते हुए अब, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने आते हैं कि मेरा हेयर लॉस हो रहा है, या फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों में कि लाइक सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम है,
या फिर और कोई उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे सर्च करने आते हैं। अब यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ ही इनका प्रोडक्ट भी चिपकाने की कोशिश करते हैं, है ना। दैट्स हाउ दे पीपल मेक जनरेट रेवेन्यू। क्या इंग्लिश पैथेटिक बोल रहा हूँ मैं, है ना। देन डॉक्टर एक्स एक प्रॉब्लम रिलेटेड ब्लॉग है। देन पॉइंट्स गाय क्या है, ये एक पैशन है, प्रॉब्लम है या फिर लाइफस्टाइल है। अब ये भी आप कह सकते हो कि अगर कोई सर्च करता है बेस्ट क्रेडिट कार्ड या फिर बेस्ट अकाउंट टू, मतलब जो भी एनरोल करना उनको, अगर वो साइन अप करना चाहते हैं किसी सेविंग्स अकाउंट में या चेकिंग अकाउंट्स में, तो ये उनकी प्रॉब्लम हो सकती है ना, आप प्रॉब्लम बोल सकते हो। उसके बाद देन द पेनी होल्डर इज अगेन द सेम, क्योंकि दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल। देन पेनी होल्डर के फाउंडर भाई, अभी ये देख लो, इनके सीईओ एंड फाउंडर यही हैं, काइली टेलर भाई, बहुत कमाते हैं, $40 मिलियन INR। अब 2019 का नेक्स्ट ईयर रिवील करेंगे, मतलब 2019 खत्म होने के बाद, तो विल सी कि हाउ मच दे आर मेकिंग थ्रू देयर ब्लॉग। देन ये जो डेटिंग एडवाइस, अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप इंडस्ट्री। और आप देखिए यहाँ पे इन्होंने बेस्ट डेटिंग एप्स के उनको भी प्रमोट कर रखा है, तो मतलब हेल लॉट ऑफ, कितने सारे इनके पास एवेन्यूज हैं टू मेक जनरेट रेवेन्यू, टू मेक मनी ऑनलाइन, राइट। देन बेनिफिट्स ऑफ अथॉरिटी साइट मॉडल, एक जो अथॉरिटी साइट होती है उसके बेनिफिट्स क्या है। मैं कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं लेके जा रहा हूँ आप सबको। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी ऑन, मतलब तुरंत ही पूछ लीजिए। Sayed is saying my web bad link I have submitted 25 days ago through Discover tool but still in pending. So Sayed, अभी हम लिंक विंक का पार्ट जो होगा हम सब कवर करेंगे, बट फॉर एज ऑफ नाउ, like we are discussing about authority side, so you can ask me about authority side if you have any problem. Like अभी तक जहां तक हमने कवर किया है इसमें कोई इशू तो नहीं। Umer is saying bhai session going go, enjoying it, thank you man। पीयूष या, चलिए, बेनिफिट्स ऑफ अथॉरिटी साइट मॉडल मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ग्लिम्स कवर किया था, बट अभी थोड़ा सा हम इसमें डीप में डिस्कस करने वाले हैं कि एक अथॉरिटी साइट के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अगर आप एक अथॉरिटी साइट बनाते हैं तो हाउ यू आर गोना मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। सागर सिंह, व्हाट आर द पैरामीटर्स मेजर अथॉरिटी साइट। सिंपल, अगर आप एक अथॉरिटी साइट को बोलना चाहते हैं कौन सी साइट अथॉरिटी साइट है और कौन सी नहीं, तो सिंपल उसकी जो डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी है, थ्रू दैट यू कैन एनालाइज की एक अथॉरिटी साइट है। अगर वो मोर देन 40 है तो आप बोल सकते हो कि इट्स अथॉरिटी साइट, क्योंकि 40 तक अथॉरिटी गेन करना इज लाइक ठीक ठाक, बट उसके ऊपर जो अथॉरिटी बढ़ती है वो बहुत चीजें मैटर करता है उसमें, कि लाइक आपकी डोमेन एज कितना है ना, आपकी कितने लिंक प्रोफाइल कैसी है, आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बस एज ऑफ नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन चेक कि लाइक उसका डोमेन अथॉरिटी अच्छा है, क्योंकि गूगल की नजर में तो डोमेन अथॉरिटी कुछ नहीं है, बट स्टिल फॉर एनालाइजिंग इट्स अथॉरिटी साइट और नॉट, यू कैन चेक दिस वे। सी, कुछ बेनिफिट्स मैं शेयर करना चाहता हूँ अथॉरिटी साइट के। अब आपने कंपाउंडिंग जो ग्रोथ होती है उसके बारे में तो सुना होगा। अब आप जो कंपाउंडेड लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको एक अथॉरिटी साइट से मिलती है, क्योंकि आपने जो आर्टिकल आज लिखा है, आपने एक कंटेंट, इन डेप्थ कंटेंट आज डाला है, वो आने वाले टाइम में उसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि एक आर्टिकल कभी भी एक कीवर्ड में रैंक नहीं करता है, दैट आर्टिकल रैंक्स ऑन मल्टीपल कीवर्ड्स, है ना। लाइक अगर आपने लिखा एक आर्टिकल जिसको आपने पब्लिश किया कि बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, फॉर एग्जाम्पल आपका जो मेजर टारगेट कीवर्ड था मेक मनी ऑनलाइन, बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, आप कोई सर्च करेगा इजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन या क्विक वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, अगर आपके साइट अथॉरिटी साइट है तो ऑटोमेटिकली उस कीवर्ड पे भी आपका जो आर्टिकल है, आपका जो कंटेंट है वो रैंक करेगा। दैट्स हाउ इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है आपका जो भी कंटेंट है, राइट। इसीलिए जो भी आप कंटेंट बनाते हैं लॉन्ग टर्म सोच के बनाइए, वैसे इस पे काम करिए, और हमेशा जो भी आप कंटेंट पे काम कर रहे हैं उसको अपडेट करते चलिए, है ना। दैट्स हाउ यू विल मेक कंपाउंडिंग इफेक्ट थ्रू आउट योर कंटेंट। हाई लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, अब जैसे अब क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की हम सोचते हैं कि लाइक हमने आज 1 साल अपनी वेबसाइट पे काम किया, 2 साल हमने जबरदस्त तरीके से काम किया, बट तीसरे साल से जो हमको रिटर्न मिलेगा ना, दैट इज सुपर अमेजिंग, यू कांट इवन एक्सपेक्ट कि हम कितना रिटर्न वहां से कमा सकते हैं, बन सकता है।
देन थर्ड इज पैसिव इनकम। आपको कुछ नहीं करना है, आपके आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं, आपका जो एवेन्यू है या फिर आपका जो ब्लॉग है उस पे ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आ रहा है, गूगल उस पे ट्रैफिक ऑटोमेटिकली भेज रहा है, वहां से आप जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू विदाउट, मतलब आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है किसी को, ना ही किसी के सामने बोलना है कि भाई हमें प्रमोट करो। गूगल इज प्रमोटिंग यू बिकॉज यू हैव अथॉरिटी, आपके पास वो अथॉरिटी है, गूगल की नजरों में आपकी एक रिस्पेक्ट, एक ट्रस्ट बन चुका है, राइट। देन अथॉरिटी आपके पास अगर अच्छी है तो आपकी एग्जिट स्ट्रेटजीज आर हाईली प्रॉफिटेबल। आपकी जो एग्जिट स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अब एग्जिट स्ट्रेटजीज क्या होती है? तो एग्जिट स्ट्रेटजीज होती हैं कि लाइक आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो जैसे पुणे में एक मेरा फ्रेंड है जिसकी कंपनी है पोर्ट्रेट फ्लिप। आप सबने शायद इंटरव्यू देखा होगा, नहीं देखा तो यू कैन head to my YouTube channel and check out interview with them। तो while I was interviewing him, तो उन्होंने वीडियो में ही बोला कि यार देखते हैं अमित भाई एग्जिट स्ट्रेटेजी हमारी कैसे होती है, कि लाइक अभी तो हमने स्टार्ट किया है और वी आर मेकिंग इन एक महीने में वो मोर देन 1 करोड़ 2 करोड़ टच कर रहे थे। अभी उनकी एज कुछ नहीं है, दे आर लाइक 20 और 22 25, मेरे मतलब मुझसे 2 3 साल छोटे थे। मैंने बोला ठीक है। तो वहां से जो हमारे उनमें से एक बंदा बोला कि मेरी एग्जिट स्ट्रेटेजी देखिए, हमने अभी स्टार्ट तो किया है, मेरी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, मैं किस तरीके से एग्जिट करता हूँ। तो एग्जिट मतलब कि कोई भी बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या फिर कोई भी आप जो वेबसाइट बना रहे हैं, इट्स अ बिजनेस। Amazon.com इट्स अ बिजनेस, वो एक वेबसाइट है, समझ रहे हैं, वो भी एक बिजनेस है। अब उसका नीश अलग है कि दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स, और अल्टीमेटली आप भी वही। अब Amazon इज बिग अफिलिएट मार्केट है, Amazon फ्लिपकार्ट और सभी साइट्स क्या है, वो बड़े बड़े अफिलिएट मार्केटर्स हैं। वो क्या करते हैं, मर्चेंट से प्रोडक्ट उठाते हैं, आप जो कस्टमर है उसको डिलीवर कराते हैं, बीच का जो कमीशन है प्योर कमीशन दे आर गेटिंग, ना ही उनको प्रोडक्ट बनाना है। देखो आज के टाइम में जो भी बड़ी कंपनी हुई है या फिर जो भी बड़ी कंपनी बनी है, दे आर नॉट सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट। अगर आप बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक इज नॉट सेलिंग देयर ओन, मतलब खुद का उनका कुछ भी नहीं है, कंटेंट आर जनरेटेड एंड अपलोडेड बाय पीपल, है ना। देन इंस्टाग्राम, सबसे बड़े एवेन्यूज तो फेसबुक के पास है। गूगल की ही बात कर लें, गूगल पे क्या करते हैं, जो पब्लिशर्स लोग हैं वो कंटेंट डाल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं। अभी टिकटॉक आ गया है, टिकटॉक पे क्या है, कुछ नहीं कर रहे हैं पब्लिक लोग। लोगों का जो लालच है टिकटॉक पे, वो बस वही है कि फेम, उनको फेम मिलता है ना। अभी टिकटॉक आपको पे भी नहीं कर रहा है, पैसा भी नहीं दे रहा है, ये है कि उसकी रीच बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी रीच होने के कारण लोग टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं और फेमस होते हैं। कुछ लोग फेमस होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो मैं कहने का जो मेरा मतलब ये है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर नॉट क्रिएटिंग देयर ओन कंटेंट, वो दूसरे के कंटेंट को जनरेट, उसके ऊपर ही अपने एड चलाते हैं। उन्होंने स्टिक कर रखा है लोगों को किसी भी लालच से, कहीं फेम चाहिए, कहीं पे कनेक्ट करा रहे हैं पब्लिक को, कहीं पे फोटोज देख रहे हैं आप, है ना। तो अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ये चाहते हैं कि जैसे टिकटॉक पहले क्या था, म्यूजिकली, music.ly, उनकी जो एग्जिट स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने उस बिजनेस को टिकटॉक को बेच दिया। टिकटॉक वाज लाइक बहुत छोटा ब्रांड, पहले कोई नहीं जानता था। ये नाम भूल गया मैं उस कंपनी का, एक आई थिंक हांगकांग या चाइना की कहीं की कोई कंपनी है, जिन्होंने म्यूजिक.ly को खरीद लिया, और म्यूजिकली ने अपना जो बिजनेस है वो टिकटॉक को बेच दिया। उनकी एग्जिट स्ट्रेटेजी थी हाईली प्रॉफिटेबल, क्योंकि उन्होंने एक ब्रांड बनाया। इंस्टाग्राम जब स्टार्ट हुआ था, इंस्टाग्राम को कोई नहीं जानता था कि लाइक ये नेक्स्ट बिग थिंग होगा, बट जो फेसबुक का जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, उसको पता था कि इंस्टाग्राम पॉप हो रहा है और वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी चीज होगा। तो उन्होंने उसी टाइम उसको खरीद लिया, ओवरटेक कर लिया। तो जो इंस्टाग्राम के फाउंडर थे, उनकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या थी, उन्होंने बेच दिया उसको। तो इसीलिए आपका जो ब्लॉग है उसको भी आप लॉन्ग टर्म सोच के चलिए, कि अगर आप इस पे अगर कुछ आप ये नहीं चाहते कि भाई हमें कुछ रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपका बस ये काम है कि एक जो अच्छा कंटेंट हम अपने ब्लॉग पे डिलीवर करें, जो भी हमारा यूजर आ रहा है उसका जो नीड है, उसका जो इंटेंट है वो फुलफिल हो। तो आप अपने ब्लॉग पे काम करिए, अपने ब्लॉग पे अच्छे आर्टिकल्स डालिए, उसको एक बोलते हैं ना कि अपने घर की तरह रखिए। जैसे आपका घर है, उसको आप नीट एंड क्लीन रखते हैं, और आप जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है आप उसको और बढ़ाते हैं, है ना। जैसे सपोज आपने 100 गज का या फिर 1500 स्क्वायर फीट का एक घर खरीदा, आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास पैसा आया कहीं से, मतलब आपने वेबसाइट जो भी अपनी बनाई, मैं सिर्फ घर के माध्यम से समझा रहा हूँ, आपने उस घर को बनाया। आप सबसे पहले अपने घर का नींव बनाते हैं। नींव मतलब जो नीचे की नींव होती है, वो
देन आपने उस पे पहला फ्लोर बनाया, थोड़ा बहुत आपने काम किया, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आपने दुकान बनाई है, दुकान में जो भी रेवेन्यू आपका आ रहा है आपने उस पैसे को लगा के दूसरा उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग बनाई। आपकी जो वेबसाइट है, आप इनिशियल लेवल पे आप उस पर काम करते हैं, जब आपको पैसा आने लग जाए तो आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट किस किस तरीके से, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज आप, मैंने बताया कि लाइक 1 साल में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, आपका अच्छा अथॉरिटी साइट है, मतलब एक परफेक्टली कॉन्फ़िगर वेबसाइट है, आप उसको, मैं बोल रहा हूँ 1 या 2 साल बाद आप अपने आराम से अपनी वेबसाइट को 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जैसे भी आपने उस पर काम किया होगा, जैसे अथॉरिटी बनी होगी, कंटेंट जैसा है, उस हिसाब से उसको आप सेल आउट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। समझ रहे हैं? यही लोग करते हैं और आज के टाइम में बस यही होता है। अब सबको पता है, जो एक रियल ट्रूथ होता है कि कोई भी वेबसाइट हमेशा आपको लॉन्ग टर्म रेवेन्यू नहीं देती है। मतलब कभी ना कुछ प्रॉब्लम आती है और वो उसका ट्रैफिक डाउन होता है। एक बहुत बड़ी वेबसाइट थी, आई थिंक 10 बीस्ट करके नाम था, मैं स्किप कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ, 10 बीस्ट करके एक बहुत बड़ी वेबसाइट थी, जो सिर्फ राउटर के बारे में ही काम कर, मतलब लिखती थी राउटर, सिर्फ और सिर्फ राउटर, बेस्ट राउटर अंडर 2000, बेस्ट राउटर अंडर 1000, लेकिन इंडिया में नहीं, यूएस में। उन्होंने क्या किया, उस वेबसाइट को $500,000 पे एक किसी बहुत बड़े मतलब लेडी थी, उसको बेच दिया उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उस वेबसाइट पे पेनल्टी लगी, उनका सारा ट्रैफिक गया, सारा का सारा ट्रैफिक गया विद इन 2 और 3 मंथ। तो उस बंदे ने, जो भी जिसने बेची थी, तो उसने पूरा सपोर्ट किया उनको, और फिर उनका रिकवर हुआ। तो उसको भी पता था कि ये वेबसाइट आज अगर चल रही है तो कल नहीं चलेगी, तो इसीलिए आप भी अगर अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो ये सोच के चलिए कि जो आप जिस तरीके से आज आपको ट्रैफिक आ रहा है, आज आपको पैसा आ रहा है, वो लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा, मे बी इससे ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो, फ्लक्चुएशन होती ही रहेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, आने दीजिए, आपको दिखा कि थोड़ा बहुत ड्रॉप जा रहा है मेरा रेवेन्यू, थोड़ा बहुत गिर रहा है, आपने क्या किया, आप गए फ्लिपा पे गए, या फिर आप एम्पायर फ्लिपर्स पे गए, थोड़ा सीखा कि किस तरीके से वेबसाइट को बेचा जाता है, अपनी वेबसाइट का वैल्यूएशन कराया, आपको बहुत हेल्प करते हैं वो सब। बाकी वो सब भी अपनी अलग इंडस्ट्री है, सीखना है कि किस तरीके से वेबसाइट को सेल करना है। फिर वहां पे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपने उस वेबसाइट को 15 लाख में निकाल दिया। समझ रहे हैं? उस 15 लाख को आपने किसी और वेबसाइट पे लगा दिया। तो दिस इज हाउ जो लोग करते हैं, एक एक साथ वो 20-20 वेबसाइट, 30-30 वेबसाइट बना के काम करते हैं। इंडस्ट्री में ये सब चलता है। तो ये इसी तरीके से आपको भी सोचना है कि आपको इसको एक बिजनेस लेके चलना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से मुझे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, बट थोड़ा बहुत रेवेन्यू तो आपको दिखाना पड़ेगा अगर बेचना है उसको, तो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है थोड़ा बहुत, चलने दीजिए, आपका बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली भरता जाएगा। अगर नहीं लग रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 साल काम करिए, निकाल दीजिए। ऐसे आपको हर साल आप 3-4 वेबसाइट बना के काम कर सकते हैं। मैं ऐसे कुछ ऐसी क्विक मनी मेकिंग स्ट्रेटेजीज भी आपको बताऊंगा आने वाले सेशंस में, कि जिससे आप विदाउट के लिए आपको लॉन्ग टर्म में वेट नहीं करना है, जस्ट फॉर अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ इसी चीज से अर्निंग करें, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस होती हैं, बट स्टिल अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो मैं बताऊंगा। तो ये हो गया, आपको अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, और एग्जिट स्ट्रेटजीज आर हाईली प्रॉफिटेबल होती हैं। देन डिवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रैफिक एंड रेवेन्यू, जैसे कि मैंने बोला कि आपको जो ट्रैफिक है और रेवेन्यू, उसमें हमेशा आपको फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, है ना? ये कुछ मतलब डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पे आपको अलग अलग सोर्सेज हैं ट्रैफिक गेन करने के। आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक ले सकते हैं, हालांकि मैंने इसमें वो वाली वो लगाया नहीं जो मैंने लास्ट पीपीटी में लगाया था। तो आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक आता है, आपको एसईओ से ट्रैफिक आता है, मतलब सर्च इंजन वही है, मतलब सोशल मीडिया अलग चीज है, जन सर्च इंजन से आपको ट्रैफिक आता है, आप पेड एवेन्यूज पे जा सकते हैं, राइट? तो मतलब मल्टीपल सोर्सेज हैं आपको ट्रैफिक जनरेट करने के। तो ये किसने चैट किया है? 10x बीस्ट, उमर इज सेइंग 10x बीस्ट गैजेट के ऊपर था, एंड द ओनर इज रैंकिंग ऑन वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स। बिल्कुल यार, क्योंकि उनका उन्होंने जो इतना, इंडिया के जो कंटेंट राइटर्स थे वो तो काम ही नहीं करवाते थे, वो जो काम करवाते थे बाहर के कंटेंट राइटर्स होते थे। और उसके बाद जो उनका मेजर, एक एक आर्टिकल 6-6 हजार, 7-7 हजार, 8-8 हजार वर्ड के आर्टिकल होते थे। उसके बाद मेजर जो सबसे मेन काम होता है, लिंक बिल्डिंग। उन्होंने तो ऐसे ऐसे .edu डोमेन से लिंक लिए हुए थे। हालांकि ये सब इजी होता है, इतना टफ नहीं होता है, बस आपको वो चीज आनी चाहिए कि किस तरीके से राइट वे में सही टाइम पे सही चीज को क्लिक करना है। समझ रहे हैं? तो देखिए,
कुछ ट्रैफिक स्टैक एंड रेवेन्यू, कुछ मैं आपको ट्रैफिक स्टैक बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप ट्रैफिक को स्टैक करते हैं अपनी अथॉरिटी वेबसाइट से। देखिए, अगर आपको पेड ट्रैफिक, आपको पेड ट्रैफिक बहुत, आपको एड्स चलानी अच्छी आती है, आप चाहते हैं कि मैं पेड ट्रैफिक का यूज करूं, तो पेड ट्रैफिक कहाँ वर्क करेगा? पेड ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट रिव्यूज में वर्क करेगा। आपका सपोज आपका कोई सैस बेस्ड प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं कि मुझे लीड्स मिले, साइन अप मिले, और जैसे फॉर एग्जांपल एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है या फिर एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, आप उसका प्रमोशन चाहते हैं, उसके लिए प्रोडक्ट रिव्यूज आप लिखते हैं और पेड एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। तो आप यहाँ पे ट्रैफिक लेके आते हैं फ्रॉम पेड सोर्सेज, राइट? तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं। फिर उसके बाद एड रेवेन्यू जो आपका आता है एडसेंस से, सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं तो आपको एड रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि पब्लिक आती है यहाँ पे, आपको कुछ सेल नहीं करवाना है, बंदे आए क्लिक करे, चाहे बंदे वो पेड से आए, सोशल मीडिया से आए, चाहे ऑर्गेनिकली आए, कहीं से भी आए, बट आपको क्लिक होने से मतलब है। तो इसलिए आप मेजर जो एडसेंस है सोशल मीडिया पे रिलाई कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने जैसे आपको पहले भी मेंशन किया, अगर आप चाहते हैं कि मेरा अफिलिएट मार्केटिंग से अफिलिएट रेवेन्यू आए, तो उसके लिए भैया ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत जरूरी है। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लेके आना है, विल टीच यू इन दिस सेशन, मतलब आने वाले सेशंस में। तो कोई चैट कर रहा है, सहराज भाई ये वेक्टर कहाँ से बनाते हो? एक पिक टू चार्ट करके वेबसाइट होती है, यू कैन चेक इट आउट, वहां से बन जाता है। देन सी, चैलेंजेस हमेशा आपको अच्छा ही नहीं मिलेगी यहाँ पे। देर आर सम challenges and drawbacks also for authority sites, so I want to clear those things as well. You can make infographics very easily। हाँ, फ्री पिक भी अच्छा है, फ्री पिक भी मैंने ट्राई किया है। सो देखिए, चैलेंजेस क्या होता है? यूजुअली स्लो एट फर्स्ट। अगर आप एक इनिशियल लेवल पे हैं तो आपको ग्रोथ नहीं दिखती, आप बहुत स्लोली स्लोली जाते हैं। अभी इस टाइम पे आप जब स्टार्ट किए, तो ये जो फेज है आपका, इस टाइम बस आप क्या कर रहे हैं? कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, आइडियाज निकाल रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, है ना? उसके बाद फिर प्रमोशन टेक्निक्स पे ध्यान दे रहे हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपकी अथॉरिटी गेन होती जाएगी। आप जैसे जैसे अथॉरिटी गेन करते जाएंगे, आपके कुछ कीवर्ड्स पॉप होने स्टार्ट हो जाएंगे सर्च इंजन में, थोड़ा थोड़ा पॉप होगा। अगर आप किसी तरीके से, मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी आगे बताएंगे, अभी बताना सही नहीं है ना? देन सेकंड जो चैलेंज आपको आता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक। आपको जब ट्रैफिक आएगा, जब स्टार्टिंग में आप बोलते हैं ना, जब बच्चा चलना सीखता है, एक छोटा बच्चा, आप उसको चलने को बोलते हो कि बेटा चलो, वो आपकी उंगली पकड़ के चलता है। तो ये जो आपकी वेबसाइट है वो आपका बेबी है, बच्चा है, उसी तरीके से आपको इसको चलाना है। आप पहले फिंगर पकड़ के चलाओगे तो वो गिरता है, कभी इधर उधर जाता है, कभी अलग अलग, मतलब आपको पता नहीं है कि वो कहाँ जाएगा। अगर बच्चे को आप रोड के साइड में खड़े हो जाओ, आप शॉप पे हैं, आप जाके सामान ले रहे हैं, बच्चे को आपने हाथ छोड़ दिया, तो माइट भी चांस है कि वो बच्चा आपको रोड पे चला जाए, उसको चोट लग जाए, राइट? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता नहीं कि आपका ट्रैफिक कैसा आ रहा है, आपको पता है कि आपको हाईली टारगेटेड ट्रैफिक भी आ रहा है, बट आपको कन्वर्ट करना नहीं आता कि भाई उसको कन्वर्ट कैसे करें। या फिर आपको कभी कभी ऐसे स्पैम ट्रैफिक भी आएगा, बहुत लोग सोचते हैं कि यार वाह मेरे को तो मजे आ रहे हैं, मैं तो ट्रैफिक आ रहा है मुझे, बट वो स्पैम ट्रैफिक है भाई, वो रेफरल ट्रैफिक है। आपको पता ही नहीं है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, आपको रिकॉग्नाइज करना नहीं आएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, आपको समझ भी नहीं आएगा कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक को कैसे मोनेटाइज करना है, वो अच्छा ट्रैफिक है या बुरा ट्रैफिक है। तो सारी चीजें आपको जैसे जैसे आप आगे चलेंगे तब समझ में आएगा। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। आज के 3 साल पहले मेरी एक वेबसाइट बहुत, मतलब मेरे एक्टिव यूजर्स 300-400 थे। मैं बोला वाओ, आई एम सुपर एसईओ एक्सपर्ट, और मेरा तो बहुत भर भर के ट्रैफिक आ रहा है। मैंने मतलब बहुत खुशी हुई, बट जब पता चला एक्चुअली में सारा रेफरल ट्रैफिक आ रहा है, मेरे वेबसाइट पे डीडॉस अटैक हो रहा था। तो वो चीज को भी आपको ध्यान में रखना होता है। और यहाँ पे आपका घर है, तो आप इसको बिना लॉक लगाए छोड़ नहीं सकते हैं। आपको उसके लिए सब चीजों का, मतलब आगे हम बताएंगे किस तरीके से आपको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, अपनी वेबसाइट का। बहुत सारी चीजें होती है ना? कुछ लोग चैट पे लिख रहे हैं। तैयब इज सेइंग व्हिच ऐप और सॉफ्टवेयर आर यू यूजिंग फॉर दिस रिकॉर्डिंग? आई एम यूजिंग जूम। तैयब, जूम जूम। आर यू ऑल्सो, मतलब आप भी जूम से ही ज्वाइन हुए हैं, राइट? तो आप जूम यूज कर सकते हैं, इसको आप कहीं से भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी, मतलब ऑसम ऐप, मैं यही कहूंगा। और तैयब इज वन ऑफ द मोस्ट, लाइक हम 1-2 साल से जानते हैं तैयब को,
और मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ही इज फ्रॉम लंदन, राइट, ये लंदन से हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष यादव, जूम, या पीयूष इज सेइंग मेरा एक वेबसाइट पर एक बार स्पैम ट्रैफिक आया था रेफरल से, मैं खुश हो गया बट फिर सहराज भाई ने मेरे डाउट्स क्लियर किए। यस मैन। सो ये चीजें आपको समझनी जरूरी होती हैं। ड्रॉबैक्स ये होते हैं आपकी अथॉरिटी साइड के, आपको पता नहीं है बट स्टिल यू आर मेकिंग दोज मिस्टेक्स, तो वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। हमको ट्रैफिक का एनालाइज नहीं होता। तैयब सिंह, थैंक्स अमित फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी, माय प्लेजर भाई। द थर्ड पॉइंट, नीड लॉट ऑफ स्किल्स टू जगल विद। अब समझ रहे हैं आप, अगर एक ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप एक मार्केटर हैं, तो आपको बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए, जैसे पेड एडवर्टीजमेंट, एसईओ, सोशल मीडिया, आपको कंटेंट राइटिंग भी आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग भी पता होना चाहिए, आपको हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो आपको रिकॉग्नाइज भी होगा, पब्लिक आपको इवेंट से बुलाएंगे, आपको बुक्स के लिए इनवाइट्स आएंगे, आपको सेशंस के लिए इनवाइट आएंगे, राइट। तो आप सबको अलग अलग स्किल, आपको पेड एड्स में भी अच्छा होना है, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज भी रखना है, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे भी कैसे आपको रखना है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग स्किल्स आनी चाहिए, पता होना चाहिए, उनके बीच में आपको जगल करते रहना है। कभी आप एक एसईओ गाय हैं, कभी आप एक कंटेंट राइटर हैं, कभी आप एक मार्केटर हैं, कभी आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, कभी आप कुछ नहीं है ना। दिस इज हाउ यू नीड टू जगल विद योर स्किल्स। फोर्थ, गेटिंग थिंग्स डन। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, गेटिंग थिंग्स डन। इसका मतलब ये है कि आप जैसे वेबसाइट तो चला रहे हैं, आपको पता है कि आप कंटेंट डालेंगे तो ही मेरे पास ट्रैफिक आएगा, तो ही मेरा रेवेन्यू बनेगा। बट मेरे साथ क्या है, मेरा एक आर्टिकल है A2 होस्टिंग का रिव्यू, मैं 4 दिन से पेंडिंग है, एक हफ्ते पहले मेरा कंटेंट राइटर मुझे दे चुका है कि पब्लिश करिए, बट मैं पब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दुनिया भर के और सारे काम है, मैं उसी में उलझा रहता हूँ। तो इसीलिए गेटिंग थिंग्स डन ये आपका कंप्लीट होगा ही नहीं। ये आप इसीलिए आप टूल यूज करिए, आप जो पेड टूल होते हैं लाइक ट्रेलो हो गया, असाना हो गया, है ना, देन उसके बाद वंडर लिस्ट हो गया, आप इन सब टूल की मदद से अपने आप को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम ये आती है। तो जो फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा आप सबके लिए, रिपीटेटिव वर्क। मतलब आपको मैंने बोला कि आज सपोज मेरे कंटेंट राइटर ने मुझे कोई कंटेंट भेजा, मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, फिर उसको पब्लिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे फिर किसी और कंटेंट राइटर ने मुझे भेजा, मैं फिर वही सेम काम कर रहा हूँ। तो आपको कभी कभी रिपीटेटिव वर्क भी करना पड़ेगा, लाइक रिव्यूइंग एंड पब्लिशिंग कंटेंट। आपको इससे नहीं ऊबना। ये चैलेंजेस आते हैं, लोग बोलते हैं यार क्या है यार, मैं रोज रोज वही पब्लिश कर रहा हूँ, वही वही मैं देख रहा हूँ, वही एडिटिंग कर रहा हूँ, है ना। कभी कभी आदमी ऊब जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम आज कर रहे हैं, बोलते हैं ना, पैट फ्लिन को आप सब जानते होंगे, वो बोलता है कि आज काम करो और बेनिफिट्स की लाइक बाद में लेटर उठाओ, जो भी बोलता है वो, मैं एग्जैक्ट लाइन याद नहीं मुझे, है ना। सो दिस इज हाउ दीज आर द चैलेंजेस यू पीपल विल फेस इन अथॉरिटी साइट। और आप जब ये सब काम करेंगे तो ये सब चीजों का आपको ध्यान में रख के काम करना है कि भाई ये सब चीजें मेरी हैम्पर ना हो, क्योंकि आप एक बिजनेस चला रहे हैं, दिस इज अ फुल टाइम बिजनेस। इसके साथ साथ आप और सारी चीजें करिए, बट इसको प्रायोरिटी थोड़ा ज्यादा दीजिए। सी, देन स्टेजेस ऑफ अथॉरिटी साइट। मैंने लास्ट सेशन में भी हम बता नहीं पाए ढंग से, हमारा सेशन खत्म हो गया और बहुत सब कुछ चीजें हुई थी, तो मैंने एक बार थोड़ा सा आप सबको रिवाइंड कराने के लिए बताया कि स्टेजेस ऑफ अथॉरिटी साइट्स। आप सबको मैं जो बोल रहा हूँ, आप सबने आज से पहले जितनी चीजें सुनी होंगी प्लीज उसको ब्लैंक आउट कर दीजिए, उनको साइड में रखिए, बाद में उसको अपने दिमाग में चढ़ा लेना, बट फॉर द टाइम बीइंग यू शुड बी वेरी क्लियर कि भाई मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। स्टेज वन साइड में मैंने बताया था कि आप किस तरीके का आर्टिकल डालते हैं, बिकम ए बेटर एक्स, राइट, बिकम ए बेटर एक्स। अब इसका मतलब ये होता है कि लाइक, अब सब में सेम ही होता है कि लाइक ग्रीन टी फॉर बेटर हेल्थ, है ना, विच बेस्ट ग्रीन टी फॉर बेटर हेल्थ, या फिर बेस्ट टूल्स टू लूज वेट फास्ट। तो इस टाइप के आर्टिकल्स आप लिखते हैं। अब देखो तीनों में सेम है, बेटर ए फॉर बेटर एक्स, बेटर ए बेटर एक्स, बेटर ए बेटर एक्स, आप ये तो लिखते हैं, लेकिन स्टेजेस चेंज होते हैं। स्टेज वन में आप ये लिख रहे हैं बेस्ट एक्स फॉर वाई, न्यू प्रोडक्ट रिव्यू, नए जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके रिव्यू लिखते हैं। बिग अल्टीमेट गाइड, जैसे बिग अल्टीमेट गाइड हो गया कि लाइक हाउ टू गेन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, आपने उसके ऊपर 6000 वर्ड का आर्टिकल लिख दिया। अब इस आर्टिकल में आपने क्या प्रमोट किया, आपने आर्टिकल तो लिख दिया, आपने अपने कंटेंट राइटर को पर वर्ड के हिसाब से पैसा पे कर दिया, बट हाउ यू विल गोना मोनेटाइज दैट कंटेंट। सबसे पहली बात, आपको तो
पहले पता होना चाहिए कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन से एफिलिएट यूज कर रहा है अपने उस प्रोडक्ट उस पेज में। आपको भी जाके उसके लिए साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप उसमें घुसाइए, आराम से अच्छे से रैंक होगा, है ना। मैं चीजें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने किया था, और मैं अपने वेबसाइट के लिए करता हूँ। देन स्टेज 2 जो है, लाइक इसमें क्या होता है कि आप अब अपना ईमेल लिस्ट बढ़ाते हैं, लोगों को न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करवाते हैं, उनको मेल्स भेजते हैं ऑन रेगुलर इंटरवल्स, है ना। इसमें ये आप क्वेश्चन टाइप पोस्ट ऐड करते हैं, हाउ टू पोस्ट ऐड करते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज डालते हैं, बिग अल्टीमेट गाइड्स के साथ राउंड अप्स की हमने बात की थी, राउंड अप्स भी आप कराते हैं। दिस इज स्टेज 2 साइट। अब मैंने कुछ रेवेन्यू वाइज भी उसको कैटेगराइज किया है कि एक साइट को हम कब बोल सकते हैं कि वो स्टेज 1 2 3 में है, आगे मैं स्लाइड में आएगा। तो स्टेज 3 की साइट में आपको मैंने बताया कि इसमें आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, खुद का इन्फो प्रोडक्ट, लाइक यू कैन सी इन्फो प्रोडक्ट हो गया, या फिर कोई कंपनी है जो कि जैसे एक नीश था जिसमें कि मैंने देखा था एक बंदा है सिर्फ और सिर्फ घुटने की जो प्रॉब्लम होती है, घुटना मतलब आपका उसकी जो प्रॉब्लम होती है जोड़ों का दर्द, जैसे उसके ऊपर ही कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं, और यार बहुत जबरदस्त रेवेन्यू लोग जनरेट करते हैं यहाँ से। तो प्रोडक्ट भी बना सकते हो, जाके टाई अप कर सकते हो, मतलब बोलो कि आप नाम उन जो, क्योंकि हर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग होती है, मार्केटिंग कंपनी अलग होती है, चाहे कोई भी ब्रांड आप देख लीजिए। लाइकवाइज यू पीपल आल्सो कैन डू, अगर आप थर्ड स्टेज पे जाते हैं अपनी वेबसाइट के। देन सी अर्निंग एज पर स्टेजेस। आप जो एक वेबसाइट को कब आप बोल सकते हैं कि ये कौन से स्टेज में है, स्टेज में है ना। तो स्टेज 1 आपको $1000 से $5000 आप बनाते हैं तो यू आर इन स्टेज 1, राइट। ये एडवर्टीजमेंट से पॉसिबल है, जो कि आप एडवर्टीजमेंट से बना सकते हैं। एडसेंस लगा लो, आप इन्फोलिंक्स लगा लो, उसके बाद आप कोई और स्पॉन्सर्ड एड लगा लो, है ना, जो भी आपको करना है। तो यहाँ से अगर आप $1000 से 5000 अपनी वेबसाइट से बना रहे हैं तो एक स्टेज 1 की वेबसाइट इतना कमाती है। स्टेज 2 की वेबसाइट दे आर अर्निंग 5000 to 20,000 USD per every single month. This is not for year, this is for month. Affiliate product and sponsorships, समझ रहे हैं। अफिलिएट प्रोडक्ट्स आपको स्ट्रेटेजिकली पता होना चाहिए कि भाई बंदे को किस तरीके से आपको ट्वीक करना है। वो जो बंदा आर्टिकल आपका इंटेंट अच्छा है, वही मैंने बताया कि आपको स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलेगा जो आपको ट्रैफिक आ रहा है उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। आ तो रहा है, बस ये पता है कि भाई ट्रैफिक आ रहा है, आप उस ट्रैफिक को कैसे आपको उसका बेनिफिट लेना है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वो चीजें आपको जब स्टेज 2 पे पहुंच जाएंगे तो आपको पता हो जाएगा। स्टेज 3 पे पीपल मेक मोर देन $20,000, जिसमें कि ओन प्रोडक्ट्स एंड एफिलिएट प्रोडक्ट्स होते हैं। दिस इज हाउ यू कैन कैटेगराइज योरसेल्फ कि आप कितना कमा रहे हैं। आप अगर इससे नीचे कमा रहे हैं तो यू आर नॉट इनटू स्टेज 1, इवन यू आर इनटू स्टेज 0। प्लीज ऑप्टिमाइज योर साइट टू मेक इट टू स्टेज 1 एटलीस्ट, राइट। सी देन हाउ, अब लोगों का क्वेश्चन होता है हाउ मच कंटेंट यू रिक्वायर पर मंथ। आप एक महीने में कितना कंटेंट आपको चाहिए कि आप वहां से एक hefty इनकम बना पाए, एक अच्छी इनकम बना पाए, राइट। तो मैं कुछ लिखा आप सबके लिए। कंटेंट डिपेंड्स ऑन योर नीश इन मार्केट। However, if you are a brand new site, आप अगर एक brand new site है, you need to focus on building your pillar content in your niche. अब देखो हर niche के अपने अपने मेन कीवर्ड्स होते हैं, मेन। अब एक आर्टिकल होता है जिसको चाहते हैं कि उस कीवर्ड में मैं रैंक करूं, जैसे अगर मेक मनी ऑनलाइन एक इंडस्ट्री है तो उसका जो ब्लॉग होगा वो चाहे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, है ना। दीज आर द मेजर पिलर कंटेंट जिस पे वो चाहेगा कीवर्ड्स किस पे मैं रैंक करूं, और इसके ऊपर वो इन डेप्थ आर्टिकल लिखेगा। तो कभी भी अपने ब्लॉग के कुछ ऐसे पिलर कंटेंट बनाए कि लाइक दे आर द स्तंभ, मतलब ये कुछ भी हो जाए ये आर्टिकल हिलने नहीं चाहिए, ये टॉप पे है तो भाई पहले पेज पे या फिर टॉप 5 में है तो वहां होना ही चाहिए। तो दीज आर योर पिलर कंटेंट, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट को थामे रहेंगे। तो बहुत सरल भाषा में मैंने आपको बताया, आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा। देन सेकेंड है find out major keywords and create in-depth content. Publish 10 articles a month. ज्यादा नहीं बोलते कि आपको अगर एक इनिशियल लेवल पे है तो ज्यादा से ज्यादा आप मतलब 10 आर्टिकल तो एटलीस्ट डालिए एक महीने में, और बाकी वो भी डिपेंड करता है आपकी नीश और मार्केट में। गूगल ये नहीं बोलता, गूगल बस ये बोलता है कि आपको कंटेंट जाना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, पब्लिश होना चाहिए। अब देखो कंटेंट जाने से ही मतलब नहीं है, आपको उस कंटेंट से आप डाल रहे हो तो वहां से आपको ROI भी निकालना है, राइट। तो इस हिसाब से आप उस कंटेंट पे काम करिए।
सारी चीजें हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको कितना कंटेंट डालना है, कौन कौन से कीवर्ड नीश के हिसाब से आपको डालना है, राइट। पीयूष यादव इज सेइंग, एक मिनट, जस्ट आई गॉट सो मेनी कमेंट्स। उमर इज सेइंग, भाई आप इंडिया एफिलिएट समिट में आ रहे हैं, मेरे को वहां से इनवाइट आया है। नहीं यार, मैं इंडिया एफिलिएट समिट में तो नहीं आ रहा हूँ, मुझे तो अभी एज ऑफ नाउ कोई इनवाइट नहीं आया, बाकी लेट्स सी क्या है। सागर इज सेइंग प्रूफ रीडिंग। पीयूष इज सेइंग मैं स्टेज 0 में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ जाएंगे। वसीम इज सेइंग मी टू। पीयूष इज सेइंग भाई 10 ज्यादा हो गया है। इट्स डिपेंड, आप डिपेंड करता है आपके नीश के ऊपर, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर। इट्स नॉट कि आपको 10 ही डालना, डाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड, बट आपको पता होना चाहिए कि उस कीवर्ड जो आपको करनी है, राइट। तो देखिए, योर साइट इज लाइक राइस, आपको राइस तो पता है, द ओल्डर इट गेट्स द वैल्यूएबल इट बिकम्स। आपकी जो वेबसाइट है एक चावल की तरह है, आपको पता है चावल जितना पुराना होता है लोग उसको एज करते हैं। आप एड्स देखते होंगे, इंडिया गेट राइस वाले बोलते हैं कि लाइक, या फिर फॉर्चून राइस वाले बोलते हैं कि लाइक दे आर 2 साल एज किया हुआ, 3 साल एज किया हुआ राइस, है ना। तो उसी हिसाब से आपकी वेबसाइट 3 साल एज है, 2 साल एज है, यू आर मोर लाइकली टू मेक मोर रेवेन्यू थ्रू योर वेबसाइट एज कम्पेयर टू ब्रांड न्यू वेबसाइट। Only content creation will not lead you to success. Content strategy and promotion of your content will help you to roll your ball, है ना। तो इसीलिए आपको अपना कंटेंट स्ट्रेटेजी पे भी ध्यान देना है, कंटेंट डालने तक ही सीमित नहीं है। कंटेंट सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद फिर कंटेंट को कैसे पब्लिश कर रहे हैं, उसके अराउंड आपको किस तरीके से उसको प्रमोट करना है, कौन कौन से और आर्टिकल्स हैं जहां से आप बेनिफिट ले सकते हैं। आप अपने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड से टारगेट ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं, या फिर आपका जो मनी पेज है वो अलग है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, सब बताएंगे। तो ये कुछ जो आप सबका जो क्वेश्चन था कि हाउ मच कंटेंट यू रिक्वायर पर मंथ, इट रिक्वायर अकॉर्डिंग टू योर नीश इन मार्केट, ओके। देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क मी फॉर अथॉरिटी साइट सिस्टम। जो अथॉरिटी साइट के बारे में हमने बात किया कि किस तरीके से क्या होती है, राइट। तो अब आप अपने क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो आप सबने लास्ट सेशन में आप सब भी नहीं पूछ पाए। और वी हैव 10 or 15 more minutes, so after that we'll wrap up. So if you have any questions you can ask. So Akhil Singhal is saying me too, niche research हम बताएंगे आपको कौन से सेशन में है, मतलब इसके बाद भी 1-2 सेशन थोड़े और मतलब बताएंगे कब आपको करना है, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि जो लोग सब लोग हैं उनको समझ में आए कि क्या चल रहा है ना। तो इससे आपको ही बेटर रहेगा, और नीश रिसर्च के बाद हम वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर भी सारी चीजें बात करेंगे, और आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ब्लॉग बनाना चाहिए, परफेक्टली उसको कॉन्फ़िगर करना चाहिए, राइट। सहराज इज सेइंग भाई सेशन के बाद मेरा ईमेल चेक कर लेना प्लीज, मैं 3rd टाइम फॉलो अप कर रहा हूँ। भाई व्हाट्सएप पे फॉलो अप कर लेना। अच्छा, राउंड अप के लिए आई थिंक देखता हूँ यार, बहुत बोल तो रहा हूँ, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है मेरा, बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाता हूँ। सागर सिंह, हाउ बिल्ड पिलर कंटेंट, कैन गिव वन एग्जांपल। भाई लाइक अगर आपने ध्यान से सुना होगा, सेशन में ही मैंने बोला कि हर नीश में एक कुछ ऐसे मेजर कीवर्ड्स होते हैं जिन पे कि आपको रैंक करना ही करना है। उस इंडस्ट्री में अगर आप उस कीवर्ड पे रैंक नहीं करते तो यू आर नॉट, आपको वहां पे रहने का कोई हक नहीं है ना, जो बोलते हैं। तो मेजर पिलर कंटेंट ऐसे जिसके अराउंड आप उसको बोलते हैं ना कि उसको सपोर्ट करते हुए और सारे आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे पिलर कंटेंट रखिए कि जिस पे आप रैंक कर रहे हैं, और जो सपोर्टिंग आर्टिकल्स उसके लिए आप बना रहे हैं। देखो, ब्लॉगिंग करने का सबका अपना अपना स्टाइल होता है, तो जो मेरा स्टाइल है, मेरा तरीका है, मैं अपना वही बताने वाला हूँ आपको। मयंक सिंह, amazon.com पे अफिलिएट रजिस्ट्रेशन करने पर यूएस का बैंक अकाउंट होना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड मैन। नवीन शर्मा, is it good to use paid ads for a brand new blog or website, or we should concentrate on organic? अभी पेड एड्स के लिए कोई जरूरत नहीं है नवीन, यू कैन गो विद ऑर्गेनिक एंड एसईओ। आप एसईओ करिए, अपने आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज करिए सर्च इंजन के लिए,
आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको ट्रैक्शन आना शुरू हो गया है ना। हम शेयर करेंगे आपको लिंक बिल्डिंग ऑफ पेज किस तरीके से करना है, कैसे लिंक बिल्डिंग मैं करता हूँ, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं उस मेथड को। बहुत सारी चीजें हैं, जितनी ज्यादा आप लिंक्स बनाते हैं उतना ज्यादा ही बेनिफिट मिलता है, लेकिन रेलेवेंसी मैटर करती है। नवीन इज सेइंग इज इट गुड टू यूज या टेकन। सागर ओके थैंक्स। उत्कर्ष इज सेइंग नेक्स्ट सेशन, will tell you next session in WhatsApp group. So any other people like Bhavik, Tayyab, Sayyed, आप सबके भी कुछ क्वेश्चन होंगे मुझे पता है, तो यू पीपल कैन आस्क। सैयद इज सेइंग Amazon affiliate के लिए वेब पर ट्रैफिक कितना होना चाहिए मेरी वेबसाइट पर डेली। यार वो इतना नहीं देखते, अगर मॉडरेट 200-300 ट्रैफिक भी है दैट इज वेल एंड गुड। बस वो देखते हैं कि जो वेबसाइट है वो एकदम ब्रांड न्यू वेबसाइट ना हो, जिसपे कि, क्योंकि क्या होता है अगर आप Amazon यूएस के लिए साइन अप करेंगे तो आपको 3 महीने का टाइम मिलता है। 3 महीने का टाइम देते हैं कि भाई 3 महीने के अंदर कोई सेल नहीं आया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो यही बोलूंगा कि पहले आप थोड़ा सा ट्रैफिक लेके आइए, उसके बाद अप्लाई करिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत वहां से रिटर्न भी मिले। क्योंकि आपको जो 3 महीने तो अपने आप को स्टैंड करने में लग जाएंगे। अब बोलते हैं ना, एक छोटे से बच्चा, जब कोई बच्चा बड़ा होता है उसको हम डायपर पहनाते हैं, वो बोले नहीं पापा मुझे पैंट पहननी है, तो वो बोलो कि भाई अगर तुम्हें पैंट पहना देंगे तो पैंट तुम भिगो दोगे, तो उससे अच्छा पहले बड़े हो जाओ फिर पैंट पहनो। तो वही वाली कहानी है अमेजोन के साथ है। इसलिए पहले आप अपनी वेबसाइट को उस लायक बनाएं कि वो भिगोए ना आपको, है ना। आई थिंक आप समझ रहे हैं, बहुत ही सरल भाषा में मैंने बताया सबको। भाविक, नीश ही फाइनल नहीं है तो क्वेश्चन क्या पूछे। भाविक सी, नीश तो बहुत बड़ी चीज है आपके लिए। नीश सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। और देखो एक चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि कोई नीश आप, अब मैं आप सबको बता दिया और आपने उस पर काम कर लिया आपको सक्सेस ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने हाईली कॉम्पिटिटिव नीश में भी घुसोगे ना तो उसमें भी सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे काम करना है। मेन काम करने का तरीका आपको आना चाहिए। और कोई भी नीश होने दो, जितना हाईली प्रॉफिटेबल मतलब कॉम्पिटिटिव है उसमें उतना ही प्रॉफिट है, समझ रहे। नहीं तो न्यूज कंटेंट वाली वेबसाइट रेगुलर न्यूज डालती है, रेगुलर कितना उनका एफर्ट जाता है, लेकिन वो एक स्पॉन्सर्ड लिंक का कितना कमा लेते हैं आप सोच नहीं सकते। $1500, $1300, $2000 एक एक लिंक का। हफिंगटन पोस्ट एक एक लिंक का $5,000 लेती है। डिपेंड करता है अथॉरिटी साइट्स। भाविक डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। बिल्कुल यार, भाविक विल टेल यू कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। और आई थिंक हमारा नेक्स्ट सेशन में पहले हम नीश के ऊपर बात करते हैं, किस तरीके से आपको नीश फाइंड करना है। So I think we'll take that also very soon. Akhil is saying I applied for Amazon affiliate. They sent me the affiliate link but said that I have to do 3 complete sales to go further. How to do that? अब आप इंडिया की बात कर रहे हो, बाहर की बात कर रहे हो। इंडिया वालों का तो सिंपल है, बाहर वालों का, यूएस वालों का क्या है कि वो 3 मंथ में बोलते हैं कुछ सेल करो भाई, नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। Havik saying I'm passionate about parenting and relationship and motivational niche. बिल्कुल आप कोई भी नीश में घुसिए, लेकिन उस नीश का मार्केट पोटेंशियल देख के घुसिए। हम नीश रिसर्च वाले सेशन में बात करेंगे किस तरीके से क्या चीजों का आपको ध्यान में रख के काम करना है। आई थिंक मैंने जो आपको 3 चीजें आपको बताया कि पैशन, प्रॉब्लम और लाइफस्टाइल, 3 चीजों के अराउंड आप अगर अभी से ही अपना नीश फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कोई भी वेबसाइट आपके सामने आती है, देखिए कि वो 3 कैटेगरीज में फिट होती है कि नहीं। अगर 3 में होती है, ये 3 कैटेगरीज में आप पैसा बना सकते हैं। इन 3 कैटेगरीज की ही मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कोड्स कोड्स वाली वेबसाइट बनाते हैं कि कोड्स बना लिया, ये कोड वो कोड, दुनिया भर का कोड, है ना। तो उससे क्या फायदा, आपका एडसेंस से कितना कमा लोगे मेरे भाई। लॉन्ग टर्म सोचिए, आपको सेल भी करना है उस वेबसाइट को इन फ्यूचर। तो बिल्ड अ बिजनेस, बिल्ड अ ब्रांड जिसको कि आप सेल कर सकते हो। चेतन रखे, अखिल सेइंग इंडिया, इंडिया वालों का सिंपल है भाई, वो तो सेल आप लाओगे नहीं तो प्रॉब्लम तो होगा, तो सेल तो मांगते ही हैं अखिल। चेतन रखेजा, what all files have you shared with us and how to properly use it? So Chetan, I have shared you themes and plugins, very valuable plugins जो आपको यूज करना चाहिए। I've shared you Thrive Architect जो कि हेल्प करेगा आपको कंटेंट में और अपना पेज, वो इट्स अ काइंड ऑफ पेज बिल्डर एंड लैंडिंग पेज मेकर, जो कि आपको हमेशा अपडेट्स मिलेंगे उसके, उसको आप यूज कर सकते हैं। थीम्स आर लाइक अथॉरिटी प्रो एंड अकेडमी प्रो। These are premium themes from Studio Press, एजेंसी डाउनलोड। मेरे पास एजेंसी लाइसेंस है तो मैंने उसको वहां से डाउनलोड करके आप सबके लिए शेयर किया।
देन आप उसको यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए, तो जो कि 10,000 रुपए की, आई थिंक 9,000 रुपए की एक थीम है, तो 18,000 की 2 थीम हो गई आप खरीदने जाएंगे तो। बाकी थ्राइव आर्किटेक्ट इज 6,000 रुपीज का है। ये सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए ही था, अब इन फ्यूचर जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं फ्यूचर में आप सबके लिए ऑफर नहीं है, क्योंकि वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही था, सॉरी। सागर इज सेइंग हाउ टू एनालाइज स्पैम ट्रैफिक, व्हाट आर द पैरामीटर्स, सो विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। बाकी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से स्पैम ट्रैफिक आता है और किस तरीके से उसके लिए फिल्टर लगाने हैं, क्या चीजें करनी है, सब डिस्कस होगा, बट स्टेप बाय स्टेप। Always saying it's very 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 big market for that. I'm ready, already started making videos on it on IGTV and my Facebook page. बिल्कुल आप करिए, let's see how it works. पीयूष सिंह भाई जीपीएल में कोई दिक्कत तो नहीं है? पीयूष यू कैन गूगल इट कि व्हाट इज जीपीएल फर्स्ट, देन आस्क मी दिस क्वेश्चन, है ना। सिर्फ ओनली प्लगइन्स आर जीपीएल लाइसेंस, नॉट थीम्स। थीम्स आर जो कि एजेंसी डाउनलोड्स हैं, और जीपीएल लाइसेंस होता क्या है पहले गूगल कर लीजिए जो लोग भी देख रहे हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो आई थिंक इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, or else we'll wrap up this session here because it's been like 1.5 hour we are into our session. So guys if you have any questions, और आप सब अगर या अखिल सिंह ओके भाई, वाओ सेशन, थैंक यू सो मच। भाविक आपसे मीटिंग करनी हो दिल्ली में तो क्या प्रोसेस है, इसके लिए बताएंगे भाई व्हाट्सएप पे, है ना। तो सागर वंस डाउनलोड वी विल कीप दैट, नीड हेल्प टू सेटअप। सो इसमें कुछ सेटअप करने वाली बात नहीं है, आप रख लीजिए उसको, मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज करना है, क्योंकि मैं भी अपने आने वाले सेशन में एक न्यू वेबसाइट स्टार्ट करूंगा फ्रॉम वेरी स्क्रैच, सो दैट यू पीपल आल्सो गेट टू नो कि किस तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, एक ब्लॉग डेवलपमेंट होता है। तो आपको यहाँ पे एक और स्किल जानने को मिल जाएगी कि किस तरीके से आप एक ब्लॉग बनाते हैं, है ना। आप एक ब्लॉग बनाने का भी चार्ज कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो दिस इज मतलब आपको डबल बेनिफिट है, ट्रिपल बेनिफिट है इस चीज से। bear with me, I'll share you everything. थोड़ा सा सेशंस आराम से होंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया आप सबको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारे सेशन हो थोड़े डीप हो, लोगों को समझ में आए, ताकि ऐसा ना हो कि भाई और सारे जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियोस और सेशन, मैं उस चीज के लिए नहीं करता हूँ। आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड वट द कोर बेनिफिट ऑफ बीइंग अ ब्लॉगर, और किस तरीके से आप उसको मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ से ROI मतलब ग्रैब कर सके। अब मैं एक चीज और भी आपको बोलना चाहूंगा कि आप चाहें तो वो जो थीम्स हैं उन सबको इन फ्यूचर अपनी और वेबसाइट्स में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एक वेबसाइट तक ही लिमिटेड है, बस थोड़ा सा ट्राई करिएगा, आप जो फ्यूचर वेबसाइट्स हैं उनमें भी यूज कर सकते हैं उन सभी प्लगइन्स और थीम्स को। ओके, सागर इज सेइंग, भाविक इज सेइंग स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन no progress, so no issue. Naveen is saying no problem. Akhil is saying Naji. Bhavik, we'll see you in the next section. Awesome, thank you Amit. Umar is saying Amit bhai delivered awesome session today, love it. Umar bhai selfie रह गई यार हमारी. Wasim is saying no problem. Naveen, this session was informative and motivational, thank you man. Say this thing bhai, you are the professional blogger, great presentation, thank you, my pleasure. अब मुझे मेरी बड़ाई मत करो, है ना, सात आसमान में पहुंच जाऊंगा नहीं तो मैं। बाकी चलिए आपके कुछ क्वेश्चन है तो 1 मिनट और हम सेशन को रखते हैं, तो यू कैन आस्क क्विकली और एल्स विल रैप अप दिस सेशन हियर राइट नाउ, है ना। नो क्वेरीज, नो क्वेश्चंस। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबकी कोई क्वेरी ना हो, क्योंकि लास्ट सेशन वाज लाइक सुपर ब्लंडर, लाइट ही चली गई सेशन के बीच में। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, आप सबने सेशन को ज्वाइन किया, और आई होप कि आप फ्यूचर सेशंस में भी ऐसे आएंगे और आपकी क्वेरीज को can I share a link here, Piyush? Share in our WhatsApp group, not here. Yeah, EBW2. Yeah, let's see मुझे इनवाइट आता है EBW2 से कि नहीं। मिथुन भाई आपने ब्लॉगिंग में कितना स्ट्रगल किया है? भाई स्ट्रगल बहुत स्ट्रगल हुआ है मिथुन। स्ट्रगल क्या, आप अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं कि आपने क्या अचीव किया, क्योंकि जो आज बहुत सारे कोर्सेज ले लिए, समझ में नहीं आता क्या पढ़ा रहे हैं क्या बता रहे हैं, बट आप जो अपने एक्सपीरियंसेस सीख रहे हैं वो अगर आप बताते हैं तो उसको आप बहुत अच्छे से बता पाते हैं, उसमें आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं भाई ये चीजें काम की हैं, आप छाती ठोक के बोल सकते हैं कि नहीं ये काम करता है।
पीयूष सिंह, ओके। अखिल, भाई लोग चालू होगा तो क्वेरी भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। और आप सबको रिकॉर्डिंग हमारे फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी यूनिट्स के फॉर्म में। और आप सब ट्राई करिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहिए और प्लीज ऐड वैल्यू ओनली, डोंट ऐड स्पैमिंग और दुनिया भर का प्रमोशनल स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स, बिकॉज ज्यादा मुझे लगा तो मैं आई विल रिमूव दैट पर्सन विद देयर और रिफंड कर दूंगा उसका जितना अमाउंट था। मुझे पैसे का लालच नहीं है, बट आई वांट कि आप वहां पे अच्छी वैल्यू ऐड करें। सिंपल। चलिए, थैंक यू सो मच और इस सेशन को मैं रैप अप कर रहा हूँ। टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।